वेलकम स्टूडेंट्स टू द इक्वेशन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज करण सेन और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले वो होगा प्लांट किंगडम। इसके हम लोग नीट यूजी में आए हुए पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। जो भी रेलेवेंट पीवाईक्यूज है वो सारे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए है, नीट के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली, जो इस साल 2026 में अपीयर होने वाले हैं। आपके लिए नीट के सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू हम लोग लेकर आने वाले हैं। नीट एग्जाम तक आपको हर चैप्टर के पीवाईक्यू हम लोग पूरी तरह कवर करवाते चलेंगे और इस सीरीज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज इसमें जब पीवाईक्यूज कवर होंगे तो हम सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ आंसर नहीं बताने वाले, उनको डिस्कस भी करने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या सही तरीका होता है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का या उसको अटेम्प्ट करने के लिए हम क्या क्या मेथोडोलॉजीज को फॉलो कर सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जितना हम बताएंगे सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पर भी हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। ये सीरीज आपके लिए फॉर श्योर बेनिफिशियल होने वाली है नीट के लिए। इस सीरीज को एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे और उनमें किस तरह से सोचा जाएगा, किस तरह से हमें आंसर को अप्रोच करना है इस बारे में ध्यान दिया जाएगा। देखिए पहला, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय लीनियस। लीनियस जो थे उन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज किया था उसके बारे में बात हो रही है। तो लीनियस के द्वारा यूज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था आर्टिफिशियल। कौन सा था? आर्टिफिशियल। लीनियस यूज्ड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऐसा क्यों किया लीनियस ने? मतलब लीनियस पहले वो इंसान थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में सोचा और ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया। दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम दिया गया था उनके द्वारा रखे गए क्लासिफिकेशन सिस्टम का। सेल वॉल और सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, है ना। जिसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है प्लांट किंगडम में जाएगा, जिसमें एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है वो एनिमल किंगडम में जाएगा। इस तरह से प्लांट और एनिमल में बांट दिया था उन्होंने। इट वॉज अ साइंटिफिक बेसिस बट वेरी ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसी कारण से इसको आर्टिफिशियल नाम दिया गया, ठीक है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करके मतलब और भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करके एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद में बनाया गया था, वो था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसके बाद फिर आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो लिनियस द्वारा जो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया था उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अगला देखिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय बेंथम एंड हूकर। बेंथम एंड हूकर ने तो दिया था क्या, अभी बताया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये रहा आंसर, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। The natural classification system was given by Bentham and Hooker. Okay. अगला देखिए, read the following statement and choose the set of correct statement. इनमें से correct statements को choose करना है हमें। देखते हैं, asexual reproduction occur usually by biflagellated zoospores। ठीक है, किसकी बात हो रही है? Phaeophyci। ठीक है, Phaeophyci के लिए इनमें से क्या करेक्ट है? asexual reproduction biflagellated zoospores से होता है, ठीक बात है। biflagellated spores होते हैं उसके अंदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। सिर्फ oogamous मेथड से नहीं, ये नहीं हो सकता, तो ये वाला तो गलत है। अब जिसमें भी बी होगा वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 1 2 3 3 एलिमिनेट हो गए, एक ही आंसर बचा। इतना सोचने की ही बात नहीं थी। यहां हमने सिर्फ ये देखा कि बी एलिमिनेट हुआ। क्या देखा मैंने? बी एलिमिनेट हुआ, कि ये स्टेटमेंट गलत है। oogamous ओनली, ओनली ये तो गलत है। oogamous सिर्फ oogamous नहीं, आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है, oogamous हो सकता है, कुछ भी हो सकती है कंडीशन। ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम जानते तीनों में से कुछ भी हो सकती है, ये बोल रहे ओनली, तो यहां ये गलत हो गया, इस कारण से बी को रॉन्ग बोल दिया। बी रॉन्ग है, मतलब मेरे करेक्ट स्टेटमेंट्स में बी नहीं आना चाहिए। इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें भी है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही आंसर बचा मुझे, सी और डी ई। ये 3 पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, इस सवाल में मेरा बहुत समय बचेगा। सही बात है ना। वेरीफाई करने को आप बाकी के स्टेटमेंट पढ़ जरूर सकते हो, देख लो जल्दी से। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज ईदर मैनिटोल और लैमिनेरिन। लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, फियोफाइसी का पैराग्राफ पढ़ो तो मिल जाएगा। द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। सही बात है, एक और जोड़ दो, फ्यूकोज़ैंथीन। ज़ैंथोफिल का टाइप है फ्यूकोज़ैंथीन, वो आ जाएगा। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्जिन। सही बात है, एल्जिन मिलता है हमें इनसे, है ना। हाइड्रोकोलाइड एक तरह का, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन से ये दोनों तो सीधी सीधी। सही बात है ना। तो इसीलिए बी गलत है, ये बात तो हमें 100% श्योर हुई, बाकी सारे करेक्ट ही दिख रहे हैं मुझे, तो इसीलिए ए सी डी ई, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, देखो, विच क्लास ऑफ एल्गी पजेस पिगमेंट? फ्यूकोज़ैंथीन, अभी बताया था फ्यूकोज़ैंथीन। किसमें होता है फ्यूकोज़ैंथीन? मेरे को इसके आगे का
ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन लाल कलर का पिगमेंट, एरिथ्रिन लाल, ठीक है ना। तो वो है ब्राउन अलगी के लिए, ये किसके लिए है? ब्राउन के लिए। और ये किसके लिए है? रेड के लिए। ब्राउन अलगी को क्या कहते हैं? फियोफाइसी। और रेड अलगी को रोडोफाइसी। देखो फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी रेस्पेक्टिवली मिल रहे हैं क्या? पहले फियो बाद में रोडो, फियो रोडो, फियो रोडो, फियो रोडो, ये फियो इधर क्लोरो है, इधर फियो इधर रोडो है, ये लगाओ आंसर। सही बात है ना? सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपने देख लिया ना पिगमेंट्स किसमें कौन सा पाया जाता है। आर फाइकोएरिथ्रिन करके पिगमेंट होता है रेड एल्गी में, इसी कारण से वो रेड एल्गी कहलाती है। सही बात है ना? अगला सवाल देखेंगे। हाइड्रोकोलाइड केराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, केराजीन किससे मिलता है? ठीक है, देखो दो हाइड्रोकोलाइड्स के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने, एक पढ़ा है अबाउट अल्जिन और दूसरा पढ़ा है केराजीन। स्पेलिंग क्या केराजीन की? KRRAGEEN, है ना? ठीक, तो जो एल्जिन है ये किससे मिलता है? ब्राउन एल्गी से। और केराजीन मिलता है रेड एल्गी से। सही है ना? तो हमें पता है केराजीन किससे मिलता है? रेड एल्गी से मिलता है। रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी, रोडोफाइसी ओनली। सही बात है, मिल गया आंसर। बढ़िया, अगले पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से गलत कौन है? इनकरेक्टली मैच्ड कौन है? ठीक है, यूलोथ्रिक्स क्या है? यूलोथ्रिक्स क्या है? यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गी। यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गी, बोलो मेरे साथ, यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी में मैनिटॉल नहीं होता, स्टार्च होता है। स्टोरेज मटेरियल पूछ रहा है, स्टार्च होना चाहिए, मैनिटॉल तो ब्राउन एल्गी का है। पोरफायरा, पोरफायरा कैसी है? रेड एल्गी। पोरफायरा ये सब रेड एल्गी में आएगा ना, तो पोरफायरा रेड एल्गी, फ्लोरिडीन स्टार्च। ठीक, ये भी सही है। फिर वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी स्टार्च, करेक्ट है। एक्टोकार्पस में फ्यूकोजेंथिन, एक्टोकार्पस क्या है? ब्राउन एल्गी जिसके अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट होगा, बिल्कुल सही है, दोनों मैच करते हैं। मैच क्या नहीं कर रहा? पहला वाला मैच नहीं कर रहा बस। यूलोथ्रिक्स के अंदर मैनिटॉल नहीं पाया जा सकता। सही बात है ना? स्टार्च होना चाहिए उसकी जगह। क्लियर? देखो रिसेंट का ही सवाल है, 22 का ही सवाल है ये भी। आगे आओ, देखो यहां लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 क्या है? क्लेमाइडोमोनाज और साइकस, सिलाजिनेला, स्फेगनम, इनको मैच करना है। मॉस, टेरिडोफाइट, एल्गा और जिम्नोस्पर्म, मतलब इनके ग्रुप से मैच करना है। कौन किस में आता है? क्लेमाइडोमोनाज एल्गी है, साइकस जो है जिम्नोस्पर्म है। मैं अभी इस पे ही देख लूं अगर ढूंढ के। A3B4 कहीं है क्या? A3B4 नहीं है, A2 आ गया, हटा। A3 है, B1 है, नहीं इसको भी हटा। A3 है, B4 है, ठीक है। A3 है, B2 है, अरे एक ही मिल रहा है यार, सोचना ही नहीं है। मैंने 2 मैच करे जो जल्दी से मिल गए मेरे को, और बाकी उसके हिसाब से सेट कर दिया। बाकी भी हम जानते ही हैं, इजीली मैच कर ही देंगे। ये देखो सिलाजिनेला जो है टेरिडोफाइट और स्फेगनम जो है एक मॉस है। ये कोई बहुत कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी समय बचाने के लिए हम मैच करके ऑप्शंस में जल्दी से सर्च आउट कर सकते हैं कि 1-2 मैच कर लिया, फिर जल्दी से ऑप्शंस में सर्च किया। सही बात है ना? रहने दो क्या इसको? रहने दो, रहने दो, रहने दो, ठीक है ना? तो ऑप्शंस में जल्दी से सर्च किया जा सकता है, आप ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ 2 मैच किए, क्लेमाइडोमोनास मुझे मालूम है, इनमें से कहां आ सकता है? सिर्फ एल्गी में आ सकता है। और साइकस, जिम्नोस्पर्म है, ये दुनिया जानती है। मैंने फट से दोनों को मैच किया और उसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढ लिया, एक ही ऑप्शन मिला, आंसर आ गया, है ना? मुझे बाकी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जल्दी से उस ऑप्शन पे मैं ग्रैब कर पाया। बट हां, जब मुझे श्योर था तो ही, हर कभी नहीं, है ना? चलिए अगला देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसर्स केराजीन? अभी बताया था यार, केराजीन कौन प्रोड्यूस करता है? रेड एल्गी। अब भी डिस्कस किया था हमने 2 सवाल पहले, है ना? चलो अगले पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल? मैनिटॉल जो है रिजर्व फूड मटेरियल किसमें होना चाहिए? ये भी सोचने की बात है। अरे आप भी बात करी थी इसकी भी 2 सवाल पहले, अगेन, है ना? मैनिटॉल किसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है? ब्राउन एल्गी। किसमें होता है? ब्राउन एल्गी। पढ़ो इनमें ब्राउन एल्गी कौन है? जेलिडियम ग्रासिलेरिया, वो तो रेड एल्गी में गया। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी में गया। वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी में गया। एक्टोकार्पस ही बच रहा है, एक्टोकार्पस इज योर ब्राउन एल्गी। सही बात है ना? आप देख लो, जैसे आपको पता है डायरेक्ट भी आ गया एक्टोकार्पस, तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बिल्कुल लॉजिकल। लेकिन बाकी ऑप्शन देख लो ना, कौन नहीं हो सकता? ग्रासिलेरिया मैं जानता हूं, जेलिडियम ग्रासिलेरिया रेड एल्गी है जो एगार कंपाउंड बनाती है, तो ये तो नहीं हो सकता, रेड एल्गी बोल दिया इसको। यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक, ये दोनों ग्रीन एल्गी में आते हैं, ये हम जानते हैं। एक्टोकार्पस इज द आंसर, ठीक है? डायरेक्ट भी निकल सकता था, एक्टोकार्पस एग्जांपल याद है हमें, है ना? तो छोड़ा क्या मैंने? नहीं छोड़ा। ध्यान दो, फाइकोएरिथ्रिन मेजर पिगमेंट किसमें? 20 का सवाल, इतना हलवा सवाल पूछ रहे हैं ये लोग, क्या है? रेड एल्गी। मारो आगे बढ़ो, अब भी बताया थोड़ी देर पहले ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर
इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। इनमें से यूनिसेलुलर कौन है एल्गी? ठीक है, हम जानते हैं कौन है यूनिसेलुलर। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। क्लोरेला। कौन है? क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। यही ऐसी एल्गी है जो यूनिसेलुलर होती है और साथ में स्पाइरुलिना। ठीक है ना, ये लगा दिया हमने। क्लोरेला एक में ही दिख रहा ऑप्शन में। ठीक है, एनाबीना, ये तो चलो एनाबीना हो गया, ये तो आ जाएगा हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तो हो ही नहीं सकता, नॉस्ट्रॉक एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, मतलब उधर चले जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स हम जानते हैं, चलो इसको मैं मान भी लू एक बार को। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स हम जानते हैं। वॉल्वॉक्स है क्या? वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है, वॉल्वॉक्स नहीं हो सकता। जेलिडियम ग्रासिलेरिया, ये आते हैं रेड एल्गी में। रेड एल्गी सारी मल्टीसेलुलर, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। ग्रीन एल्गी में एक्सेप्शन है बस। लैमिनेरिया सार्गेसम, ये भी नहीं आ सकते, है ना? क्यों? ब्राउन में चले जाएंगे, तो इसीलिए नहीं आ सकते। सिर्फ हमारे पास बचा क्लोरेला और स्पाइरुलिना, यही ऑप्शन बचे हैं। इनमें क्लोरेला जो है वो ग्रीन एल्गी है और ये एक तरह का बीजी है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, आगे आते हैं। फ्लोरिडीन स्टार्च, अच्छा कौन से साल में आता है क्वेश्चन? 20 में ही आया था, रिसेंट है। फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च किसमें होता है? रेड एल्गी में स्टोरेज के काम आता है ना। रेड एल्गी के अंदर जो फूड रिजर्व है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में। हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किससे सिमिलर स्ट्रक्चर है? अगेन अ डायरेक्ट लाइन। एनसीईआरटी जिसकी रटी होगी वो आंसर एकदम तुरंत कर देगा और ऐसा आंख बंद करके ए मार देगा, है ना? नहीं आंख खोल के मारना, हाँ आंख बंद करके नहीं। तो ए लग जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ये एनसीईआरटी की छपी हुई लाइन है सीधी सीधी कि फ्लोरिडीन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। ठीक है, इतना समझ में आया? चलते हैं आगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है मैं दो दो क्वेश्चन टर्न कर दे रहा हूं। इसके पहले वाला आंसर क्या था? किया था, ये भी किया, ये भी किया, ये वाला करेंगे। देखो, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? इनमें से रॉन्गली मैच्ड कौन है? ठीक है, देखो, यूनिफ्लैजिलेटेड गेमेट पॉलीसिफोनिया गलत हो गया पहला ही। बताऊं क्यों? रेड एल्गी के अंदर नॉन मोटाइल गेमेट्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड नहीं होते। सही बात है, याद आया? उसके अंदर नॉन मोटाइल गेमेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एक पहला ही मुझे गलत लग रहा है, फिर भी मैं बाकी ऑप्शन जरूर पढ़ूंगा। अभी मैंने डायरेक्ट आंसर लगाया क्या? नहीं। बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ब्राउन एल्गी, बिल्कुल सही बात है। ब्राउन एल्गी के पास बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं। अभी पढ़ा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्या मतलब जहां से एल्गी चालू है वहां से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले देखा। और गेमा कप मार्केंशिया, ब्रायोफाइट्स में गेमा कप्स होते हैं, बिल्कुल सही बात। आंसर इज 1। ठीक है, मैं आंसर को लेकर श्योर था, लेकिन स्टिल बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ऑप्शन सारे पढ़ा करो। कई बार ऑप्शन में एलिमिनेशन से निकल जाते हैं कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया करो। जब भी कंफ्यूजन आए, छोटा सा भी, इतना सा भी कंफ्यूजन आए, चुपचाप ऑप्शन एलिमिनेट करना, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, है ना? एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गाइज, इनमें से कोलोनियल कौन है? ठीक है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, यूनिसेल्युलर है, स्पाइरोगायरा भी फिलामेंटस है, सिर्फ वॉल्वॉक्स है जो कोलोनियल होती है। ठीक है ना? ये क्या कैसी है? फिलामेंटस। वो कैसा है? फिलामेंटस। ये यूनिसेल्युलर। सिर्फ अकेला वॉल्वॉक्स है जो कैसा है? कोलोनियल। याद रहेगा ना? ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन्ड पॉइंट्स है। 17 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से गलत क्या है? एगार अगार कंपाउंड जेलिडियम ग्रासिलेरिया सॉफ्टवेयर होता है, सही बात है बिल्कुल। अभी बात करी थी हमने थोड़ी देर पहले, जब ग्रासिलेरिया के बारे में एग्जांपल आया था, एक ऑप्शन आया था, तब मैंने बताया था ना एगार अगार कंपाउंड मिलता है हमें किससे? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। आगे देखिए, क्लोरेला स्पाइरुलिना जो आर यूज्ड एज स्पेस फूड, सही बात है। स्पेस फूड की तरह क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों को यूज किया जाता है। मैनिटोल इज स्टोर्ड इन रोडोफाइसी, नहीं फियोफाइसी, यही गलत लग रहा है बस, है ना? क्योंकि रोडोफाइसी में तो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है और मैनिटोल होता है फियोफाइसी में। एल्जिन केराजिन प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, हाँ सही बात है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से एल्जिन और केराजिन हमें मिलते हैं। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा सी। क्यों? मैनिटोल जो है फियोफाइसी का है, ना कि रोडोफाइसी का, है ना? अगर यहां फ्लोरिडीन स्टार्च होता तो ये सही हो जाता। सही है ना? देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स? नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स के साथ आइसोगेमी शो करने वाला इनमें से कौन है? ठीक है, देखो, नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स शोइंग आइसोगेमी, नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट्स। आपने जो एल्गी का पहला वाला पैराग्राफ देखा है नीचे वाला, है ना? उसके अंदर जब आप देखोगे ना तो कि नॉन फ्लैजिलेटेड जो आइसोगेमी शो करते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। ये फैक्चुअल थिंग है, याद होगी तो आंसर आएगा, नहीं होगी नहीं आएगा, सीधा सीधा लॉजिक है इसका। ठीक है,
अगला देखेंगे, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ऐसी एल्गा जो ह्यूमन फूड की तरह यूज कर सकता है। कौन सी एल्गा? एडिबल है, ठीक है। ग्रीन एल्गी की वजह से तो 70 प्लस स्पीशीज एडिबल है, लेकिन इनमें से कौन है? इनमें से क्लोरेला स्पेस फूड की तरह यूज की जाती है, इसको खाया जाता है ना, सही बात है ना। क्लोरेला को स्पेस फूड की तरह यूज किया जाता है, प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है, इसीलिए क्लोरेला विल बी द आंसर। ओके, चलो बढ़े हैं आगे। आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट इज फाउंड इन। आइसोगेमस कंडीशन हो और नॉन फ्लैजिलेटेड हो। अभी पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा, ये दो नहीं, ये दो क्वेश्चन पहले क्या बोला है? आइसोगेमी बोली है और नॉन फ्लैजिलेटेड बोला है, और इसका आंसर हमने मारा है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो दो सवाल बाद भी स्पाइरोगाइरा मुझे ऑप्शन दिखेगा तो मैं क्या करूंगा? मार दूंगा ना, सही बात है ना। तो आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन स्पाइरोगाइरा की है। अरे ये याद कर लो यार फटाफट। आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड, चलो आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड कौन? आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड कौन? यूलोथ्रिक्स। आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड कौन? स्पाइरोगाइरा, ठीक है। आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड यूलोथ्रिक्स, आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगाइरा। फिर उसके बाद कौन आएगा? एन आइसोगेमस ना। एन आइसोगेमस कंडीशन किसके अंदर आएगी? यूडोरिना। किसको बोलूंगा? यूडोरिना को। उगेमस, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। उगेमस कौन है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। खत्म, बस इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ भी याद नहीं करना इससे ज्यादा, ठीक है ना। तो आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगाइरा, आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड होता तो मैं यूलोथ्रिक्स ढूंढता। अगर एन आइसोगेमस होता तो यूडोरिना ढूंढता, और उगेमस होता तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस ढूंढता। सीधी बात है, ये याद रहेगा। आप इसको एक फैक्ट की तरह याद रख लोगे तो ये चीजें, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे ना मल्टीपल टाइम्स पूछे गए पास्ट में। देखो 14 में पूछा गया, उससे पहले 13 में भी सेम सवाल पूछा गया, ठीक है ना। अभी और पीछे भी दिख जाएगा थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, ठीक है। सेल और उसको डिग्रेड करने वाले, उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम के लिए कौन सा पेयर सही नहीं है? जैसे प्लांट सेल, इसकी सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से। किससे बनती है? सेल्यूलोज से। उसको डिग्रेड करता है सेल्यूलेज। तो ठीक है, ये तो पेयर है ना। उसको क्या चाहिए? नॉट करेक्टली मैच ना, ठीक। फंगाई, काइटिनेज। फंगाई की काइटिन से बनती है, काइटिन को तोड़ने वाला काइटिनेज, ये भी ठीक है एक बार को। बैक्टीरिया को लाइसोजाइम तोड़ता है, ठीक है। 12th में आओगे ना, पढ़ोगे। 12th की बुक में कहां लिखा है मैं बताऊं आपको? बायोटेक, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, बायोटेक 1, उसके अंदर आपको मिलेगा, जहां से वो प्रोसेसेस और वो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चालू होती बाद में, जिसमें वो बताया है वो स्पूलिंग ऑफ डीएनए। बस स्पूलिंग ऑफ डीएनए वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए लाइसोजाइम एंजाइम काम में आता है, ठीक है ना, वही मिल जाएगा आपको बायोटेक 1 में बीच में, मतलब जहां अपना वो टॉपिक खत्म होता है ना। मैं बताता हूं आपको, रुको। क्लोनिंग वेक्टर पढ़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के बाद हम लोग वो सारे बायोलिस्टिक्स और वो जीन गन वगैरह वाला टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा जरा सा पैराग्राफ, और उसके जस्ट बाद नीचे वो चालू होता है ना प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस वाला, है ना। बस उसी के अंदर पहला पैराग्राफ, जो पहला पॉइंट जो दिया है, उसके अंदर ही आपको बैक्टीरियल लाइसोजाइम में मिल जाएगा कि बैक्टीरियल सेल वॉल को, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है, इसको गलाने के लिए लाइसोजाइम काम में आएगा, ठीक है। 12th में मिलेगा। ये थोड़ा हाइब्रिड क्वेश्चन हो गया एक तरह से। वही एल्गी के लिए मिथाइलेज, अरे काय का मिथाइलेज? इसके लिए लगता है पेक्टिनेज। क्या लगता है? पेक्टिनेज। ओके, तो ये है रॉन्गली मैच्ड, मिल गया आंसर, ठीक है। कायदे से क्वेश्चन को यहां आना ही नहीं चाहिए था, इस क्वेश्चन को डालना चाहिए था उधर बायोटेक 1 में, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? इनमें से रॉन्गली मैच्ड कौन है? इनमें से गलत कौन है? ठीक है, पढ़ते हैं ऑप्शन। नॉस्टॉक, वाटर ब्लूम्स, हाँ नॉस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी पानी में फैलेगा, सही बात है। स्पाइरोगायरा, मोटाइल गेमेट्स, स्पाइरोगायरा के गेमेट्स मोटाइल होते हैं। स्पाइरोगायरा के गेमेट्स मोटाइल होते हैं? अरे स्पाइरोगायरा के गेमेट्स मोटाइल होते हैं क्या? बता दो। नॉन फ्लैजिलेटेड कौन से मोटाइल होते हैं? नहीं हो सकते ना, बस फिर यही गलत मैच है। आगे देख लेते हैं। और सेरेगेसम क्या है? एक तरह का ब्राउन एल्गी। क्या है? ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी के अंदर पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोज़ैंथिन, ये सब होते हैं ना। तो सेरेगेसम के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी इज करेक्ट। हाँ बिल्कुल करेक्ट मैच है। बेसिडियोमाइसिटीज को पफ बॉल बोलते हैं, हाँ ये भी अभी अपन पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसमें देखा होगा। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग मशरूम्स, पफ बॉल्स, ये सब कहते हैं। ब्रैकेट फंगाई, है ना, ये आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये भी ठीक है, मतलब गलत कौन है? एक ही है, मिल गया वापस आसानी से। इसी टॉपिक पे कितने 3 क्वेश्चन आ चुके, देखो 13 में ही 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 13 में ये सेम सवाल 2 बार पूछ चुके, एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन अलग अलग, है ना। वैसे ही 14 में भी पूछा, तो 13-14 में एकदम
पूछा गया क्वेश्चन है, और मतलब आप सोचो 3 क्वेश्चन आ चुके एक ही कॉन्सेप्ट पे, एक ही लाइन पे। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल वॉल किससे बनती है? सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन। हाँ सही बात है, हेमिसेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन रुकते हैं, पेक्टिन सेलुलोज प्रोटीन रुकते हैं, सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन, ये तो हमें उसकी दिख रही है प्लांट सेल की, मतलब हायर प्लांट्स की। आंसर इज 1, क्योंकि ये लाइन सीधी सीधी लिखी हुई है एनसीईआरटी में। और नीट में पर्टिकुलरली बायो में एनसीईआरटी इज भगवान। एनसीईआरटी ने बोला तो एक्चुअल फैक्ट भी कुछ और हो या ना हो, जो भी हो, बट एनसीईआरटी में लिखा है तो वही हमें करेक्ट मानना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के फैक्ट्स को हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे, जो है उसको वैसा का वैसा मानेंगे। हमें डॉक्टर बनना है, हमें ज्ञानी इतना नहीं बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। कैसे बनना है? नीट क्वालिफाई करके। उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होता, जो है वो सटीक चाहिए होता है, बस इतना है। आपके पास 2 इतनी मोटी मोटी किताबें जिनको एनसीईआरटी कहते हैं, और उन दोनों का नॉलेज अगर आपका पूरा सटीक है और उसको अप्लाई करते आता है, देखो नॉलेज होना और उसको अप्लाई करते आना दोनों अलग अलग फेनोमेना है ना। नॉलेज होने के साथ साथ अप्लाई करना सीखो, उसमें हम सिखाएंगे आपको तरीके से, ठीक है ना। तो आप अप्लाई करना सीखो उसको, बस नॉलेज होना और अप्लाई करना आना, अगर ये 2 काम है तो आप आसानी से कर लोगे। वैसे ये लाइन सीधी सीधी छपी है तो मैं दिमाग भी क्यों लगाऊंगा, मैं काहे पीछे कारण जानू, सीधा सीधा आंसर मारूंगा। सही बात है ना। चल देखो, मैनिटॉल इज स्टोर्ड इन, मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन, मैनिटॉल किसमें स्टोर होता है? अभी डायरेक्ट सोचो, मैनिटॉल उल्टा सोचो ना, रिवर्स में सोचो। मैनिटॉल किसमें स्टोर होता है? ब्राउन में, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का एग्जांपल ढूंढो तो इनमें जरा, देखो पोरफायरा, ग्रासिलिया, दोनों रेड एल्गी, बाहर करो इनको। फ्यूकस, चारा, चारा एक तरह से ग्रीन एल्गी है, एक तरह से क्या ग्रीन एल्गी ही है। फ्यूकस इज द ब्राउन एल्गी। मारो आंसर, आगे बढ़ो। ये 3 दूसरे हैं, एक ग्रीन 2 रेड है ना। हमें मैनिटॉल के लिए ढूंढना, मैनिटॉल किस में आता है? ब्राउन एल्गी में आता है। सीधा सीधा लॉजिक चलना चाहिए कि अगर मैनिटॉल की बात कर रहा हूं तो किस में आना चाहिए? ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी का ऑप्शन एक ही है मेरे पास, दैट इज फ्यूकस। सही। अगला सवाल, if you are asked to classify the various algae into distinct group, which one of the following characters you should choose? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक चूज करना चाहिए हमें? अगर हमें पूछा जाए कि जो अलग अलग एल्गी है इनको डिस्टिंक्ट ग्रुप में बांट दिया जाएगा, इनको डिस्टिंक्ट ग्रुप में बांटने के लिए इनमें से कौन सा कैरेक्टर मैं चूज करूंगा? नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। क्या चूज करूंगा? हमने एल्गी को किन ग्रुप्स में बांटा है? ग्रीन, ब्राउन और रेड। अरे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इन 3 में बांटा है ना। क्यों बांटा है? ऐसा क्यों बांटा है इनको इसमें? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। और कलर को डिसाइड करने वाला कौन होता है? पिगमेंट। कौन होता है बेटा? पिगमेंट। तो इसीलिए पिगमेंट के आधार पर ये सारा काम चल रहा है। सही है। तो पिगमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया इनको अलग अलग ग्रुप में। समझ गए ना सब लोग? ठीक है। फ्लोरिडिंग स्टार्च कितनी बार, वही बात फिर से रोडोफाइसी। मतलब ये बातें बहुत अलग नहीं पूछते, सिंपल सिंपल डायरेक्ट थिंग। हाँ थोड़ी सी घुमा के पूछने की कोशिश करते हैं। तो आपको यही ध्यान देना है कि वो कॉन्सेप्ट आपका समझ में आने लायक हो, आपको याद हो। आपको याद रहेगा तो आप अप्लाई कर पाओगे आसानी से उसको, बस इतना ही है। तो उसके एप्लीकेशंस कैसे रन होंगे, कैसे आप दिमाग लगा के उस नॉलेज को यूज करके सही ऑप्शन टिक कर पाओगे, बस इतनी ही है नीट। एनसीईआरटी आना और उसको अप्लाई करते आना। आप देख लो हर साल का पेपर उठाकर, आपको पिछले 3 साल में देखने को मिलेगा कि लगभग पिछले 3 साल में देखने को मिलेगा आपको, या और पहले से भी देखने को मिलेगा कि लगभग 90 में से 87, 88, 89 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। 88 से कम नहीं आते, 88 से ऊपर ही आते हैं। 88 से ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। हम वो 2 क्वेश्चन के पीछे रन करने के पीछे इतना पूरा पोर्शन क्यों छोड़ते हैं? हम पहले इसको रिजिड करें, फिर इन 2 क्वेश्चन की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारा प्राइमरी गोल है क्वालिफाई होना, उसके लिए पहले हमें एनसीईआरटी आना और उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी रट जाने से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी रटने के बाद उसको अप्लाई करना भी सीखो आप लोग, ठीक है। उस पर काम करो। चलो अगला सवाल, अ रिसर्च स्टूडेंट कलेक्टेड certain algae and found that
Its cell contained both chlorophyll A and chlorophyll D as well as phycoerythrin. Chlorophyll A भी था, D भी था, phycoerythrin भी था. कौन सी एल्गी है ये? पिगमेंट याद कर लो. ग्रीन एल्गी में क्या क्या होता है? क्लोरोफिल ए बी, फिर अगले में क्लोरोफिल ए सी, अगले में क्लोरोफिल ए डी. मतलब ग्रीन में ए बी, ब्राउन में ए सी और रेड में ए डी, और साथ में फाइकोएरिथ्रिन भी था रेड में. जो ब्राउन है उसके अंदर और क्या पिगमेंट देखने को मिलेगा आपको? ब्राउन के अंदर पिगमेंट्स होंगे उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोज़ैंथिन, है ना. बस इसी तरह से यहां देख लिया हमने, फाइकोएरिथ्रिन है इसके पास. इतना दिमाग उसके बाद तो लगाना ही नहीं है. जिसके पास फाइकोएरिथ्रिन होता है वो लाल होती है, रेड एल्गी, रोडोफेंसी. सही ना. देखिए, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यूलोथ्रिक्स इनमें से कौन सा पॉइंट है जो यूलोथ्रिक्स को डिस्क्राइब करेगा? यूलोथ्रिक्स का गेमेट हमने अभी बात करी थी, कैसा होता है बताओ जल्दी से, है ना. कमेंट करके बताओ जल्दी से, कैसा होता है यूलोथ्रिक्स का जो गेमेट है, वो कैसे गेमेट्स फॉर्म करता है यूलोथ्रिक्स, जल्दी से बताना. नॉन मोटाइल कोलोनियल अलगा लैकिंग जूस्पोर्स. ठीक है, नॉन मोटाइल कोलोनियल अलगा लैकिंग जूस्पोर्स, ये यूलोथ्रिक्स के लिए है क्या? है क्या? आगे देखो अगला पॉइंट, फिलामेंटस एल्गा लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस. अगला देखो, मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स. अगला देखो, फिलामेंटस एल्गा विथ फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस. क्या होना चाहिए इनमें से आंसर? ठीक है, पहली बात तो यूलोथ्रिक्स जो है वो फिलामेंटस तो है, वो फिलामेंटस एल्गी है, ये बात बिल्कुल सही है. उसके जो गिमिट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं. दिस इज द आंसर. ठीक है, तो उसके फ्लैजिलेटेड होते हैं. अब फ्लैजिलेटेड होते हैं तो नॉन मोटाइल तो हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो गया. गया ना पहला. फिलामेंटस एल्गी है, लैकिंग फ्लैजिलेटेड. लैकिंग मतलब नहीं होते, क्या नहीं होते? फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, तो ये भी गया. ये कहना चाह रहा है नॉन फ्लैजिलेटेड होते, तो ये भी गया. गया ना. अगला देखो, मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स. रुकते हैं अभी इस पे. फिर क्या, फिलामेंटस एल्गा विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस. बिल्कुल सही बात है, यही आएगा. रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में फ्लैजिलेशंस आ रहे हैं ना. अरे गेमेट्स में फ्लैजिलेशंस हैं, बस सीधी बात है. तो इसी हिसाब से आंसर आएगा. यही बनता है, यही आंसर बनता है इसका. ठीक. अगला देखो, एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन इज. प्रोटीन रिच होने के कारण ही तो स्पेस फूड की तरह यूज करता है क्लोरेला को. ये रहा आंसर. ठीक है, क्लोरेला is an algae which is very rich in protein. ठीक है, oscillatoria is also rich in protein but it is not an algae. ठीक है ना. यूलोथ्रिक्स फिलामेंट प्रोड्यूस, यूलोथ्रिक्स का जो फिलामेंट है क्या बनाता है बताओ? यूलोथ्रिक फिलामेंट जो होते हैं वो आइसोगेमस होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो आइसोगेमेट्स बनाता है. अब आप देख लो, स्पाइरोगायरा पे इतने सारे क्वेश्चन आए. अभी पीछे देखे हमने 3 से 4 क्वेश्चन. यूलोथ्रिक्स पे भी रिसेंटली 2 क्वेश्चन देख चुके हम लोग, है ना. तो मैंने बोला ना, वो 4 चीजें आप ढंग से याद कर लो, आपको हो जाएगा काम. क्या क्या फिर से करें क्या? आ जाओ फिर से कर लेते हैं. पहला क्या, यूलोथ्रिक्स. आइसोगेमस, आइसोगेमस के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड 2 टाइप होते हैं. आइसोगेमस के अंदर 2 टाइप्स, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड फ्लैजिलेटेड. आइसोगेमस का पहला टाइप नॉन फ्लैजिलेटेड, एग्जांपल यूलोथ्रिक्स. फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल यूलोथ्रिक्स. 1 मिनट रुको, उल्टा बोल दिया क्या? फिर से बोलता हूं, सुनो. तो आइसोगेमस के 2, नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड. नॉन फ्लैजिलेटेड में एग्जांपल आ जाएगा स्पाइरोगायरा, फ्लैजिलेटेड में एग्जांपल आ जाएगा यूलोथ्रिक्स. सिंपल. फिर आ जाएगा एनाइसोगेमस, एग्जांपल डालो यूडोरिना. फिर आ जाएगा अगला ऊगेमस, ऊगेमस में डालो वोल्वॉक्स फ्यूकस. ये हो गया. सिंपल से याद रखना है ना. अगला देखो, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ. ब्राउन एल्गी इनमें से किस चीज को कैरेक्टराइज करता है? ब्राउन एल्गी के अंदर इनमें से क्या होना चाहिए? फाइकोसाइनिन नहीं. फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में होता है. फ्यूकोजेंथिन हां ब्राउन में होता है. हिमेटोक्रोम ये तो कहीं सुना नहीं. ये वाला मारो. सही बात है ना, हमने पढ़ा है फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन द ब्राउन एल्गी. सही है, उसका प्रीमियम पिगमेंट, उसका एक प्राइम पिगमेंट है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है. एगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम. एगार किससे मिलता है? रेड एल्गी से, जिलिडियम और ग्रासिलेरिया. ठीक है, अभी इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं. इन फैक्ट्स पे हम कई बार डील कर चुके हैं, इसीलिए आंसर्स डायरेक्टली लगे जा रहे हैं. इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय. ठीक है, क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? तीनों से.
आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी, अलग अलग स्पीशीज पे डिपेंड करता है, कोई आइसोगेमस होगी, कोई एनाइसोगेमस होगी, कोई ओगेमस होगी, ठीक है ना। इन ब्रायोफाइट्स द गेमा, ब्रायोफाइट्स आ गए अब हम लोग, है ना। तो ब्रायोफाइट्स में, इन ब्रायोफाइट्स द गेमा हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में हेल्प करता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में गेमा किस में हेल्प करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सही बात है ना। अरे वो गेमा कप्स है, उनके अंदर गेमा बनते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स टूट कर गिरते हैं, जहां गिरते हैं वहां एक नया डेवलप हो जाता है ब्रायोफाइट बॉडी, तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। सॉरी, देखिए मैचअप है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, साल्विया, जिंगो, पॉलीट्राइकम, साल्विनिया। अरे एग्जांपल्स मैचअप करने हैं यार, जो याद आ रहा है जल्दी आंखों से देखते ही हो जाए वो पहले पहले कर दो। हैना 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 हैना, ये हो गया एक, ठीक है। फिर डी का टू, डी का टू दिख रहा है, डी का टू इसमें दिख रहा है और डी का टू इसमें दिख रहा है, दो, मतलब ये दोनों नहीं हो सकते हैं, मैंने पहले दो हटा दिए, हटा दिया ना। अब एंजियोस्पर्म या इनकी बाकियों की बात कर लेते हैं, जैसे टेरिडोफाइट, इनमें से टेरिडोफाइट कौन है, साल्विया, पॉलीट्राइकम, साल्विनिया, ठीक है। सिलेजिनेला और साल्विनिया हम लोग पढ़ते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होता है, ये आ गया, दूसरा मिल गया। ए का फोर, चलो ए का फोर, ए का फोर, इसमें ए का थ्री है, ये वाला भी नहीं हो सकता, एक ही बच रहा है मेरे पास, ए के फोर वाला मिल गया क्या। मुझे अगर मैं मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट मेंटालिटी से सोचकर भी हाइपोथेटिकली सोचूं और वैसा करूं कि मुझे ज्यादा फैक्ट्स नहीं पता थे, मुझे पता था जिंगो एक तरह का जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट, साल्विनिया जो है एक तरह का टेरिडोफाइट, बस मेरे को ये दोनों याद नहीं आ रहे ये किसके हैं क्या है, वैसे तो हम जानते हैं किसके हैं, लेकिन स्टिल मान लेते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, ब्रायोफाइट पॉलीट्राइकम है, एंजियोस्पर्म का साल्विया आएगा तो ठीक है, बट फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कैसे लगाऊं आंसर, ऐसे लगाऊं आंसर, ऑप्शंस देख लो ना, फिल्टर आउट कर लो, एलिमिनेट हो जाएंगे, एक पे टिक जाओगे आकर आखिरी में, एक दो से भी पता चल जाता है कई बार, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते, पहले सारे पॉइंट्स पढ़ना तो पड़ेंगे तभी सीक्वेंस सेट कर पाएंगे हम लोग। फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विद एग, एंथ्रोजोइड मतलब मेल गेमेट का फीमेल गेमेट से फ्यूजन, अरे ये तो बहुत बाद में आना चाहिए। अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू वाटर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, गेमेट का प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन के बाद उनको रिलीज होना चाहिए, रिलीज होकर वो जाना चाहिए टू नियर टू फीमेल, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन और उसके बाद स्पोरोफाइट का बनना, फर्टिलाइजेशन से स्पोरोफाइट का बनना होता है, मतलब फ्यूजन ये फर्टिलाइजेशन समझा रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट मतलब ए के बाद ही डी आएगा, जिसमें ए से आगे डी हो, बस वही वही वाले करेक्ट है, डी पहले आ जाए वो गलत हो गया, डी पहले आ गया गलत हो गया, डी पहले आ गया गलत हो गया, तो ये दोनों तो गए पहले ही, सोचने का ही नहीं, डी बाद में, ए के बाद आने वाली प्रोसेस है डी, मेरा दिमाग सिर्फ इतना जानता है अभी के लिए, तो मैंने ज्यादा पॉइंट्स पर फोकस भी नहीं किया, तो दो एलिमिनेट हो गए, अब मेरे पास इधर है ना, ए के बाद आना चाहिए डी, ए के बाद आना चाहिए डी, दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें बीच में सी आ रहा है, सी उसके बीच में आने लायक है क्या, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। स्पोरोफाइट बनने के बाद स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, स्पोरोफाइट के विद इन स्पोर्स बनते हैं, मतलब स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बनेंगे, मतलब ये वाली प्रोसेस और बाद में आएगी, तो मतलब डी के बाद सी आना चाहिए, डी के पहले सी नहीं आ सकता, तो डी के बाद सी आना चाहिए, डी के पहले सी नहीं, अरे यार ये वाला भी गलत हो गया, इस हिसाब से तो एक ही बच रहा है ना। अब सेट करके देख लो, देखो पहला क्या है, बी अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम, गेमेटोफाइट जो है जमीन से जुड़ गया, न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बॉडी बना ली अपनी। फिर ई बोल रहा है ये, ई मतलब रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू वाटर, एंथ्रोजोइड को वाटर में छोड़ दिया, मेल गेमेट को वाटर में छोड़ दिया, सही बात है। फिर ए मेल गेमेट जो है एग से फ्यूज हो गया, ये भी ठीक है। फ्यूज होने के बाद क्या होने वाला है, डी, डी मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, अब इनके फ्यूजन से रिजल्ट होगा स्पोरोफाइट, ये भी ठीक है, और स्पोरोफाइट बनने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल सही सेट हुआ, सी इज माय करेक्ट आंसर। मैंने तीन कैसे एलिमिनेट करे समझ में आया ना, स्टेप वाइज एलिमिनेट कर लिया, सारी स्टेप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टेप्स को मैं मेजॉरिटी फोकस करके भी जो इजियर है, जो डायरेक्टली अप्रोचेबल है, डायरेक्टली समझने लायक है, बस उनको अप्रोच करूंगा, उनको समझूंगा और उनके हिसाब से थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल लूंगा, है ना। थोड़ा दाया बाया करके आप इनमें ऑप्शन एलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चंस मानता हूं मैं स्टूडेंट के हिसाब से कठिन लगते होंगे, उनको फील होते होंगे, लेकिन फिर भी इनमें से फिल्टरेशन करना कोई बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है, ठीक है। आइए अगला है एक एसर्शन रीजन,
क्या पूछ रहा है इसमें? द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनीमा। ठीक है, गेमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल स्टेज किसकी? मॉस की प्रोटोनीमा होती पहली। सही बात है, प्रोटोनिमल स्टेज होती है। ठीक है, प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है बिकॉज प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोरोफाइट कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनसे सीधा प्रोटोनीमा ही बनता है। यही रीजन है। तो फर्स्ट स्टेज प्रोटोनीमा क्यों है? क्योंकि प्रोटोनीमा डायरेक्टली कैप्सूल के अंदर से स्पोर्स से बनता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट भी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका आएगा ए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, गेमा आर प्रेजेंट इन। गेमा किसमें प्रेजेंट होते हैं? सम लिवरवर्ट, मॉसेस, सम जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। सम लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स का है। आप देखेंगे मार्केंशिया के डायग्राम में गेमा कप्स या गेमा बनाए गए हैं। मॉसेस के डायग्राम में गेमा वगैरह एक्सप्लेन नहीं किए गए। किसमें है ये गेमा? लिवरवर्ट्स के डायग्राम में। तो लिवरवर्ट्स के डायग्राम में, इसीलिए मैंने इसको यहां पर ये मारा। ठीक है ना, इवन थ्योरी में भी लिवरवर्ट्स में लिखा है, मॉसेस में नहीं लिखा गेमा के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? ये लिखा है, आप देखो लिवरवर्ट जहां लिखा ना उसके जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ लिवरवर्ट हेडिंग डली है। ब्रायोफाइट का पेज देखना है एनसीईआरटी, तो लिवरवर्ट की हेडिंग डली है। किसमें? ब्रायोफाइट के अंदर लिवरवर्ट और मॉसेस दो हेडिंग है, सब हेडिंग्स। लिवरवर्ट हेडिंग के जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, उसमें आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर स्फेग्नम है। क्या मिलेगा आंसर? स्फेग्नम। ठीक है, ये भी एक फैक्ट थिंग है, रटने वाली चीज है ऑप्शन एलिमिनेशन से, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। इनमें से थैलॉइड किसकी बॉडी होती है? थैलॉइड बॉडी किसमें होती है? थैलॉइड बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में, है ना। थैलॉइड बॉडी होती है मोर कॉमनली इन लिवरवर्ट्स। ठीक है, थोड़ी लीफी लीफी स्टेज आ जाती है एक बार को मॉसेस में, लेकिन थैलॉइड बॉडी पे ही मेन काम चल रहा हो किसका? लिवरवर्ट का चल रहा होगा। इनमें से लिवरवर्ट जो दिखे मैं मार दूंगा। मार्केंशिया दिख रहा है मेरे को, तो यहां पर फट से आंसर लगाऊंगा। सही है ना। चलिए देखिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेल्युलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस? किस किस के लिए कॉमन? मल्टीसेल्युलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। इन तीनों के लिए कॉमन थिंग क्या है? प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, फिलामेंटस एल्गी, मल्टीसेल्युलर फंगाई। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बिल्कुल नहीं, सब हैप्लॉन्टिक है। ये सारे के सारे हैप्लॉन्टिक है, ये तो गलत ही है पहला। सही है। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे, नहीं। फंगाई, किंगडम फंगाई का मेंबर है, ये सारे थोड़ी है। हाँ ये दोनों हैं, लेकिन जो फंगाई है, मल्टीसेलुलर फंगाई, वो तो फंगाई किंगडम में आएगा ना, ये नहीं हो सकता। अगला देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं। ये सैप्रोफिटिक है, ये दोनों फोटोसिंथेटिक है, फिर गलत हो गया। लास्ट वाला पढ़ लो, मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही, सबके सब फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ये सारे के सारे फ्रेगमेंटेशन करते हैं, है ना। ये 3 पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। चलो आ जाओ आगे। डायग्राम है, लेबलिंग फिगर आउट करनी है। चलो लेबलिंग हम देखे बिना डायरेक्टली इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। चलो ये क्या है? ये है एंथ्रेडियोफोर या आर्किगोनियोफोर, है ना। एंथ्रेडियोफोर या आर्किगोनियोफोर। फिर ये बॉडी थैलस हो गई, ये हो गया गेमा, ये हो गया राइजोइड, ठीक है ना। तो अब सिंप्लीफाइड चलते हैं। ये राइजोइड तो सभी लोग पकड़ पाएंगे, सारे स्टूडेंट मेरे हिसाब से। ये राइजोइड और ये मतलब 4 नंबर राइजोइड और 3 नंबर क्या है? गेमा। इतना सब पकड़ लेंगे ना। चलो ये ऊपर का कंफ्यूजिंग हटाओ, नहीं मान रहा। ये 2 सब पकड़ लेंगे। 4 नंबर पे राइजोइड आना चाहिए, ये तो मुझे पता है। जिसमें भी कुछ और दिखे काट मारो। चलो इसमें दिखा फुट, काट दिया। इसमें दिखा राइजोइड, छोड़ देता हूं देखो। इसमें फुट दिख रहा है, काटो इसको, हटाओ इसको, है ना। 2 ऑप्शन बच गए मेरे पास, ठीक है ना। क्या क्या बच गए? ए और सी, ठीक है। अगला क्या मेरे को पता था? 3 नंबर गेमा है। इसमें 3 नंबर बोला प्रोटोनीमा और इसमें 3 नंबर बोला गेमा, है ना। तो ये वाला मेरे को सही लग रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया। सही है क्या? सारी लेबलिंग्स पे जाने के मैं अगर इसमें कंफ्यूज हो जाऊं कि एंथ्रेडियोफोर है, आर्किगोनियोफोर है, इतना कौन सोचेगा? जरूरी थोड़ी ये समझ में आ जाएगा देखते ही। एनसीईआरटी ने डायग्राम ढंग का दिया होगा या मतलब पेपर में डायग्राम सही तरीके से बना के दिया होगा या नहीं, अब इस चीज पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारी कॉन्शियसनेस है उस पर तो ट्रस्ट करो, आप 3 एलिमिनेट कर लोगे आसानी से। उसको लेकर कंफ्यूजन है, उसको छोड़ो, बाकियों को देख लो। बाकियों के भरोसे भी तो काम चल सकता है ना। चलो अगले पे, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन। आर्किगोनियोफोर किसमें होगा? ठीक है, आर्किगोनियोफोर इनमें से मार्केंचिया में होगा। ये पीछे डायग्राम ही बना हुआ है, ये रहा आर्किगोनियोफोर इन मार्केंचिया। ये मार्केंचिया का डायग्राम है, एनसीईआरटी देख लो जरा उसमें। तो ये किसका डायग्राम मिलेगा? आर्किगोनियोफोर का। मार्केंचिया इज द आंसर, सिंपल।
मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होना चाहिए। किसमें होते हैं इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग? एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीन में ही हो सकते हैं बस। इनमें से कौन है एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को बिलोंग करने वाला? पाइनस नहीं, जिम्नोस्पर्म है। ये एंजियोस्पर्म है, कैस्टर एंजियोस्पर्म है, सिर्फ स्पेगनम है जो ब्रायोफाइट्स में आता है। समझे? ये ब्रायोफाइट का मेंबर है, तो ओनली एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके ही मेंबर के गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इन मॉस द स्पोरोफाइट के बारे में बात करना है यहां। प्रोड्यूस गेमेट्स दैट गिव राइज टू गेमेटोफाइट। मॉस जो है, मॉस का स्पोरोफाइट प्रोड्यूस गेमेट गिव राइज टू, नहीं, स्पोर्स बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है जिससे गेमेटोफाइट बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है जिससे गेमेटोफाइट बनते हैं, ये याद रखिए दिमाग में अभी। अराइज फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गेमेटोफाइट, नहीं, गेमेटोफाइट द्वारा बनाए गए जो स्पोर्स, गेमेटोफाइट द्वारा गेमेट बनते हैं, स्पोर्स नहीं बनते, स्पोर्स स्पोरोफाइट बनाता है। स्टेटमेंट ही गलत, दो गलत हो गए, है ना? तो दोनों तो एलिमिनेट हो गए, पक्की बात। अगला पढ़ो, मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गेमेटोफाइट। बिल्कुल नहीं, गेमेटोफाइट फूड बनाता है फॉर इटसेल्फ एज वेल एज स्पोरोफाइट। ठीक है, गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जबकि स्पोरोफाइट इन मॉसेस या इन ब्रायोफाइट्स इज डिपेंडेंट। तो ये वाला भी गलत हो गया, है ना? बाय डिफॉल्ट ये करेक्ट हो गया। पार्शली पैरासिटिक ऑन द गेमेटोफाइट, अपने आप सही हो गई बात। हाँ, सही भी है कि जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, इसलिए पार्शली डिपेंडेंट हुआ ना वो, तो क्या हो गया? वो पार्शली पैरासिटिक हुआ उसके लिए। सही बात है। पीट मॉस इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज, ऐसा क्यों था? क्योंकि इजीली अवेलेबल था? नहीं। डिसइंफेक्टेंट था? नहीं। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन? नहीं। इट वाज हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर होल्ड करने का। हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब होता है सब्सटेंस which can absorb moisture। ऐसे सब्सटेंस जो एयर में से ह्यूमिडिटी तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नमक, घर का नमक, अरे नमक हम लोग रख देते बारिश में तो गीला गीला हो जाता है अपने आप, है ना? NaOH, लैब में आप देखोगे NaOH, कॉस्टिक सोडा, खुला छोड़ दो तो वो भी गीला गीला हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसी? हाइग्रोस्कोपिक, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यहां पर स्फेगनम या पीट मॉस जो होते हैं ना, ये भी क्या करते हैं? मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, इन सब कारणों से नहीं। और इसीलिए पैकिंग, जो फ्रेश चीज है उनकी पैकिंग के लिए काम में आते हैं। ठीक है ना? लाइव प्लांट्स या फ्लावर्स वगैरह की पैकिंग के लिए काम में आते हैं। इसके साथ साथ और का काम में आ सकते हैं, फिशेस वगैरह की रैपिंग वगैरह में, जो ओशन वगैरह से कैच की हुई फिशेस होती है उनको रैप वगैरह करके दूसरे पार्ट्स तक, टेरेस्ट्रियल पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। चलिए देखिए अगला, ब्रायोफाइट्स कंप्राइज, ब्रायोफाइट्स इनमें से क्या कंप्राइज करते हैं? स्पोरोफाइट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, बिल्कुल नहीं। गेमेटोफाइट की ड्यूरेशन लॉन्गर होती है, पहला तो गलत है। डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट, नहीं, इतना ही पढ़ के मैं तो गलत बोल दूंगा। ठीक है, विच इज पैरासिट, नहीं, डोमिनेंट फेज उसकी गेमेटोफाइटिक होती है। डोमिनेंट फेज ऑफ गेमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, नहीं, गेमेटोफाइट तो गेमेट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है, तो ये भी गलत हो गया एक तरह से, है ना? तीन तो मेरे शुरू के खटाखट गलत हो गए, एक ही बच रहा है। स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात, अभी पीछे ही पढ़ा हमने ये वाला सेंटेंस, पढ़ा ना, पार्शियल पैरासिटिक वाला, ये पढ़ा। इट इज पार्शियल पैरासिटिक ऑन द गेमेटोफाइट, यहां पर भी करेक्ट बोला तो यहां पर भी मैं करेक्ट ही बोलूंगा इसको, सही बात है ना? तो ये ऐसा है। चलिए देखिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बारे में इनमें से क्या सही है? दे पोजेस आर्किगोनिया, हाँ करते हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये भी करते हैं, ब्रायोफाइट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट। दे आर थैलॉइड, ये भी सही बात है, सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव, सही है ना? ये सारी बातें ब्रायोफाइट्स के लिए सही है। उनके पास आर्किगोनिया होता है, हाँ होता है। उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस कर रहे, क्लोरोप्लास्ट हो गई, प्लांट में आ रहे तो क्लोरोप्लास्ट तो कैरी करेंगे। थैलॉइड लाइक बॉडी, हाँ, लिवर वर्ड्स की थैलॉइड लाइक बॉडी होती है, ब्रायोफाइट्स की थैलॉइड लाइक बॉडी होती है, पढ़ते ही हम लोग। मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड्स एंड लीफी गेमेटोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? कुछ ब्रायोफाइट्स के, सबके नहीं,
ठीक है, क्योंकि आपने एक लाइन पढ़ी होगी, राइजोइड्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी किसी में यूनिसेल्यूलर, किसी किसी में मल्टीसेल्यूलर। चलो मेजॉरिटी में भी हुआ तो मैं ऑल थोड़ी बोल सकता, सम ब्रायोफाइट बोलूंगा ना। इन सब की तो बात ही नहीं होगी, इनमें राइजोइड ही नहीं होते, इनमें रूट्स होती है, बाकी सब में ट्रू रूट्स होती है। राइजोइड सिर्फ ब्रायोफाइट्स में होते हैं, तो इन दोनों पे आया। अब कुछ में यूनिसेल्यूलर, कुछ में मल्टीसेल्यूलर, इस हिसाब से सम आ गया। क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन। देखिए अगला, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन किसको कहा जाता है? ठीक है, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं तो हम जानते हैं। यूनिसेल्यूलर मोटा एल्गी, एल्गी देखो एल्गी दिखा, एल्गी दिखा, पहले ही ऑप्शन काटूंगा। ब्रायोफाइट को कहते हैं इतना मैं जानता हूं, इसके अंदर ब्रायोफाइट दिख रहा है, ठीक है, इसमें टेरिडोफाइट दिखा, देखते काटो हटा। टेरिडोफाइट इज द कॉम्प्लेक्स इंटरनल, नहीं, सिर्फ ब्रायोफाइट वाला आंसर आ सकता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है ना, तो ब्रायोफाइट आंसर आएगा, सीधा सीधा लगा दिया। ठीक है, ये होए वो बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड में होने वाला सवाल, ये वैसा सवाल था। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनेरिया इज, ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी है? प्रीडोमिनेंटली गेमेटोफाइटिक एंड उसका स्पोरोफाइटिक सब स्टेज है, छोटी स्टेज है, ठीक है ना, प्रीडोमिनेंटली गेमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, तो ये वाला सही लग। कंप्लीटली स्पोरोफिटिक नहीं हो सकती, प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेगा। कंप्लीटली गेमेटोफाइट वो भी नहीं हो सकती। प्रीडोमिनेंटली जो स्पोरोफाइट है और विद गेमेटोफाइट नहीं, प्रीडोमिनेंटली गेमेटोफाइट है विद स्मॉल साइज ऑफ स्पोरोफाइट, तो ये डी आएगा इसका। ठीक है, यूनिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट इज दैट दे, यूनिक फीचर क्या है इनका, किसका? ब्रायोफाइट का। ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, और भी करते हैं। हैव स्पोरोफाइट अटैच टू गेमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है। लैक रूट्स, नहीं, एल्गी में भी रूट्स नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता। लैक वेस्कुलर टिश्यू, एल्गी में भी नहीं होता। ये सारे पॉइंट कहीं और हो सकते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट अटैच्ड सिर्फ हमें ब्रायोफाइट में देखने को मिलते हैं, सिर्फ ब्रायोफाइट में देखने को मिलते हैं। समझे ना इतना? प्रोटोनीमा ऑकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनीमा किसकी स्टेज में आता है बताओ जल्दी? मॉसेस की। इनमें से मॉस का एग्जांपल कौन? फ्यूनेरिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। प्रोटोनीमा किस में आता है? देखो प्रोटोनीमा जो है ये आता है मॉस में, और मॉस का एग्जांपल इनमें से क्या है? फ्यूनेरिया, इसीलिए आंसर आ जाएगा फ्यूनेरिया। सिंपल सा क्वेश्चन, सही है ना? प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वेस्कुलर टिश्यू, क्या करते हैं? स्पोर्स बनाते, एम्ब्रियो बनाते, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। ये तो एक ही हो सकते हैं, लैक वेस्कुलर टिश्यू एंड प्रोड्यूस एम्ब्रियो, ये सिर्फ ब्रायोफाइट हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? ओनली एंड ओनली ब्रायोफाइट। ठीक है ना? Bryophytes are the amphibians because they require a layer of water for carrying out sexual reproduction. They occur in damp places. They are mostly aquatic. All of the above. इसका आंसर आएगा पहला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी की जरूरत होती है। बिना पानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है। अगला, विच वन हैज द लार्जेस्ट गेमेटोफाइट? इनमें से सबसे बड़ा गेमेटोफाइट किसका होगा? गेमेटोफाइट बड़ा, गेमेटोफाइट बड़ा जिसमें प्रीडोमिनेंट स्टेज गेमेटोफाइट ही होगी, है ना? साइकस में तो स्पोरोफिटिक डोमिनेंट स्टेज और गेमेटोफाइट बहुत श्रंकन होता है, डिपेंडेंट होता है। एंजियोस्पर्म में भी जिम्नोस्पर्म जैसा ही होता है। सिलाजिनेला टेरिडोफाइट है, इसमें छोटे से प्रोथैलस के फॉर्म में गेमेटोफाइट होता है। मॉस का गेमेटोफाइट इज द मेन बॉडी, इसलिए आंसर होगा मॉस। ठीक है ना? देख लो, जैसे हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर तो डिपेंडेंट है ना गेमेटोफाइट, और श्रिंकन है, बहुत स्मॉल साइज है, जरा सा होता है। वहीं सिलाजिनेला टेरिडोफाइट में प्रोथैलस के फॉर्म में होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है वो भी। मॉस के अंदर ही उसकी मेजर बॉडी कैसी है? कैसी है? गेमेटोफाइटिक, इसीलिए प्रीडोमिनेंट होता है, और साथ ही साथ साइज में भी बड़ा निकलेगा इसके अंदर। ठीक है ना? मॉस आएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन टेरिडोफाइट से। देखिए, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो एक टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी होती है? मेजरली स्पोरोफिटिक और थोड़ी बहुत गेमेटोफिटिक, बट गेमेटोफिटिक स्टेज भी प्रोथैलस के रूप में एग्जिबिट करती जरूर है ना? तो बस वही अंडरस्टैंड करना है अभी हमें। सबसे पहले बात कर रहे हैं, यहां पर प्रोथैलस स्टेज आ रही है, उसके पहले मियोसिस एंड स्पोर मदर सेल। ये मियोसिस हो रहा है जो स्पोर मदर सेल के अंदर, ये है स्पोरोफिटिक स्टेज की थिंग, तो ये सबसे पहले हो रहा होगा, है ना? उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया, ट्रांसफर, ये सब बात की चीजें। तो मतलब सबसे पहले इन सब में अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा होगा।
मियोसिस होगा जब स्पोर मदर सेल में, तब ही जाके स्पोर्स बनेंगे और वो स्पोर्स डिस्पर्स होकर जब सॉइल में गिरेंगे तो वहां पर वो जर्मिनेट कर कर बनाएंगे प्रोथैलस। तो यहां जर्मिनेशन, ये इसके बीच की कोई स्टेप नहीं दिख रही इसलिए सेकेंड है प्रोथैलस स्टेज। ठीक है, द सेकेंड स्टेज इज प्रोथैलस। प्रोथैलस बनने के बाद उसके अंदर फॉर्मेशन होगा या डेवलपमेंट होगा किसका, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का। तो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बनते हैं। ठीक है, ये रे थर्ड स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज इज डी। फिर उसके बाद फॉर्मेशन के बाद वाटर की मदद से मेल गेमेट फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोसाइट टू आर्किगोनिया, हाँ ये हो गया स्टेज नंबर 4। और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट होता है स्टेज नंबर 5। तो इसको फॉलो करता हुआ कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, 1 है बी, 2 है ए, बी ए दोनों में है। फिर इसके बाद 3 आ रहा है मेरा डी। ठीक है, तो बी ए डी, बी ए ई, बाकी दोनों में तो बी ए से स्टार्टिंग ही नहीं है। हाँ, तो ये दोनों में से एक होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसकी लाइफ साइकिल अगर याद रखें तो फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से इनकरेक्ट पेयर चुनना है। देखिए टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स हैं, बहुत सिंपल से दिए हुए हैं, है ना। स्फेनोप्सिडा जैसे है, स्फेनोप्सिडा के अंदर तो इक्विसिटम आता है, एडियंटम, एडियंटम एक्चुअली टेरोप्सिडा का एग्जांपल है ना। देखो स्फेनोप्सिडा के क्या क्या एग्जांपल आते हैं, स्फेनोप्सिडा के अंदर एक ही एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, दैट इज इक्विसिटम। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टेरोप्सिडा की। ठीक है, टेरोप्सिडा के अंदर टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और एडियंटम। ठीक है, फिर सिलोप्सिडा का भी एक एग्जांपल दिया है, सिलोटम, इसमें पी साइलेंट है ना, सिलोटम। एंड लाइकोप्सिडा जो लास्ट वाला हमारा ग्रुप है, लाइकोप्सिडा, इसके 2 एग्जांपल दिए हैं, दैट इज सिलैजिनला और लाइकोपोडियम। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पूरे के पूरे टेरिडोफाइट्स के। अब हमें जब भी एग्जांपल देखना होगा हम यही वाली स्लाइड देख के अपना काम चला लेंगे। ठीक है ना, ये एग्जांपल्स इसी तरह से आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ अपने अपने हिसाब से आप याद कर सकते हो, न्यूमोनिक्स वगैरह बना सकते हो, जैसे याद करना हो। मुझे डायरेक्टली याद हो गया, आप लोग भी डायरेक्टली कर सकते हो या फिर न्यूमोनिक बना के कर सकते हो। ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, है ना। न्यूमोनिक कभी किसी और के फॉलो नहीं करना चाहिए, न्यूमोनिक अपने खुद के बनाना चाहिए। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में अपने न्यूमोनिक खुद बनाता था और मैं कभी किसी स्टूडेंट को मेरे वाले न्यूमोनिक बताता भी नहीं हूं, क्योंकि हर किसी का याद रखने का अपना तरीका होता है, वो अपने तरीके से बेटर याद रख पाएगा। हाँ, अगर एक सजेशन के तौर पे बताना हो तो मैं जरूर बता सकता हूं, लेकिन मैं याद करवाने के लिए पीछे पड़ूं कि इसी तरीके से याद करो, वो सही नहीं होगा। तो हर स्टूडेंट का याद करने का अपना तरीका होता है, किसी को डायरेक्ट याद होता है, किसी को न्यूमोनिक्स के थ्रू। जिसको न्यूमोनिक्स के थ्रू याद हो वो अपने अपने न्यूमोनिक खुद बनाए। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। अब यहां पर कौन मैच नहीं कर रहा, पहला वाला मैच नहीं कर रहा, तो पहला वाला आंसर है हमारा। सही बात है ना, रॉन्गली मैच या इनकरेक्ट मैच पूछा था ना, तो पहला वाला इनकरेक्ट मैच है। एडियंटम एक्चुअली टेरोप्सिडा में आना चाहिए, लेकिन वो स्फेनोप्सिडा में लिखा है, तो वो गलत हुआ। बाकी सब सही बैठ रहे हैं। देखो टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस लिखा है, तो टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस आता है। सिलोप्सिडा में सिलोटम, सिलोप्सिडा में सिलोटम। लाइकोप्सिडा में सिलाजिनेला, लाइकोप्सिडा में सिलाजिनेला आता है। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जांपल सही बैठ रहे हैं। पहले को छोड़कर यहां पर क्या आना चाहिए, इक्विसिटम आना चाहिए था, जो कि गलत दिया गया है। देखिए अगला, अब अगेन वही मैच करना है, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा। सिंपल सिंपल पहले करते हैं। सिलोप्सिडा, सिलोटम, दोनों का नाम सिलो सिलो, एक जैसा चल रहा है। C1 होना चाहिए, 2 में C1 है
है ना। अब देख लेते हैं स्फेनोप्सिडा, अभी अभी बताया था स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल एक ही है, इक्विसिटम। ठीक है, तो स्फेनोप्सिडा को जोड़ दो इक्विसिटम से, मतलब मेरे पास जो कोड आया वो क्या आया, C1 और D2, C1 D2 C1, ये वाला तो चलो C4 आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस वाले में भी C4 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब D2 देखो, C1 दोनों में C1 है, अभी तक D2 एक में, D4 एक में, D2 है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। ये आंसर है आपका बी वाला, है ना। सिर्फ दो के बलबूते निकाल लिया, बाकी अपने आप सेट हो गए। सही है ना। जैसे टेरोप्सिडा, अभी टेरोप्सिडा में देखो यहां पर पीछे एग्जांपल्स क्या थे, देखो टेरोप्सिडा में क्या है, टेरिस, ड्राइप्टेरिस और एडियंटम। यहां पर दिख रहा है कुछ, एडियंटम दिख रहा है, किसका है, टेरोप्सिडा का, और लाइकोप्सिडा का, फिर बचा हुआ लास्ट वाला सिलाजिनेला। सही है ना, दिख भी जाएगा आपको यहां लाइकोप्सिडा का, सिलाजिनेला। सही है ना। देखो इस एग्जांपल से रीसेंट ईयर्स में 2 बार क्वेश्चन आ चुके, 2024 में भी आया और फिर 23 में भी आया। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स आपको जो टेरिडोफाइट्स उनके अच्छे से याद करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न बनेगा, आपको समझ में आ गया। कोई भी 2 फिल्टर कर लो, आपको उसी से आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगला देखिए, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से हेट्रोस्पोरस कौन है, हेट्रोस्पोरस इनमें से हैं 2, ये वाले सिलेजिनेला और साल्विनिया। जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो पूरा का पूरा टेरिडोफाइट समझाया गया और आखिरी में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, जहां ये एग्जांपल देना, एग्जांपल के ऊपर वाले 2 पैराग्राफ, उन्हीं 2 पैराग्राफ में से किसी एक में आपको मिल जाएगा कि सिलेजिनल और साल्विनिया के अंदर जो दोनों गिमिट्स बनते हैं, वो दोनों गिमिट्स साइज में इक्वल नहीं होते, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ये हेट्रोस्पोरी कहलाता है, यह हेट्रोस्पोरस नेचर कहलाता है। जब दोनों का साइज एक जैसा होता तो वो कहलाता होमोस्पोरस नेचर, और दोनों का साइज अलग अलग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस नेचर। समझे ना। ठीक, चलिए आगे देखो। हाँ, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया ना, मैंने क्यों लगाया सिलाजिनेला साल्विनिया। ये रटा होना चाहिए, ये याद होने वाली चीज है, फैक्चुअल थिंग है ये। ठीक है, अगले पे आते हैं। देखिए, मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट। वो कौन सी लाइफ साइकिल एग्जिबिट करता है, उसके हिसाब से हमें प्लांट को मैच करना है। फर्न आ गया मेरा टेरिडोफाइट, फ्यूनेरिया आ जाएगा ब्रायोफाइट, साइकस, जिम्नोस्पर्म, स्पाइरोगायरा, एल्गी। सही बात है ना। चलिए ध्यान देते हैं, जैसे हम लोग यहां बात करें, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट होते हैं विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गेमेटोफाइट। तो हाईली रिड्यूस्ड होना फीमेल और मेल गेमेटोफाइट का किसमें होता है, जिम्नोस्पर्म में। फिर भी मैं दूसरे एक बार और देख लेता हूं, दूसरे डिप्लॉइड वाले कोई ऑप्शन है, ये रहा, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। सीधी बात, दिमाग ही नहीं लगाना, प्रोथैलस तो एक ही जगह आता है, दैट इज टेरिडोफाइट। तो मैंने ये तो मैच कर ही दिया। ठीक है, प्रोथैलस वाले से फर्न को, मतलब टेरिडोफाइट को। तो अब मेरे पास डिप्लॉइड वाले के लिए एक ही बचा है ना। सही है, तो जिसमें भी ऑप्शन में D1 और B3 होगा वो मेरा आंसर होगा। देखिए, तो D का 1 होना चाहिए और B का 3 होना चाहिए, B3 D1 ये हो सकता है। इसमें B का 4 हो गया तो ये नहीं हो सकता, B का 4 हो गया नहीं हो सकता, B का 1 हो गया बिल्कुल नहीं हो सकता। एक में ही B का 3 है, उसी से क्लियर हो गया। मतलब अगर मैंने यहां सिर्फ फर्न वाला भी क्लियर कर लिया होता कि प्रोथैलस और फर्न, मैं इन 2 शब्दों को भी अगर लिंक कर गया होता तो मुझे और कुछ सोचना ही नहीं था, सिर्फ फर्न और प्रोथैलस। मैं इतना भी अंडरस्टैंड करता ना कि फर्न एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में ही प्रोथैलस हो सकता है और कहीं प्रोथैलस एग्जिबिट नहीं करता, तो बस उसी बेसिस पर मेरा आंसर आ जाता B3 पे। B3 में कुछ और है ही नहीं, देखो बाकी 2 में B4 है, एक में B1 है, B3 एक ही ऑप्शन में, वही मेरा आंसर आ जाएगा। सही बात है ना, इजी है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी देखो रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल। अगला देखिए, जेनेरा लाइक सिलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, हेट्रोस्पोरी होती है इनके अंदर, है ना। हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं ये, मतलब मेल एंड फीमेल गिमिट जो है अलग अलग साइज के एंड शेप के बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनाते हैं। अगला देखिए, स्ट्रोबिलाई और कोन आर फाउंड इन। इनमें से स्ट्रोबिलाई या कोन किसके अंदर होता है, तो स्ट्रोबिलाई या कोन मार्केंशिया में तो हो नहीं सकता, ठीक है, टेरिस में भी नहीं होता, ठीक है, साल्विनिया में भी नहीं होता, इक्विसिटम इज द आंसर। कोन किसके अंदर होता है, इक्विसिटम के अंदर। हमने डायग्राम भी देखा है एनसीईआरटी में, इक्विसिटम का डायग्राम, उसमें कोन बना हुआ है ना, तो इक्विसिटम विल बी द आंसर। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट्स रिक्वायर।
ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में मेल गेमेट के ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। हमने कई बार बात की है। ब्रायोफाइट को इसीलिए तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, और टेरिडोफाइट में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इनसाइड द प्रोथैलस टू ट्रांसफर द एंथ्रोजोइड टू द आर्किगोनियम। सही बात है ना? तो इसलिए वाटर आएगा इसका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देखिए पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज। टेरिडोफाइट का जो गेमेटोफाइट है, रुको, टेरिडोफाइट गेमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, ठीक है? नहीं, ब्रायोफाइट का जो गेमेटोफाइट है उसकी होती है प्रोटोनिमल और लीफी स्टेजेस। ये वाला तो गलत है ना? तो पहला तो गलत हो गया। इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई भी गेमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, सब डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? तो ये भी खत्म हो गया। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट एग्जिबिट नहीं करते, उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट एंड मतलब फ्री लिविंग होता है, और जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना? ये भी गलत हो गया। एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। हाँ सही बात है, प्रेजेंट होते हैं एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर। नहीं, इनमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम डायरेक्ट बनते हैं, एंथ्रीडियोफोर आर्किगोनियोफोर नहीं बनते, ठीक है ना? तो ये भी गलत है एक तरह से, फिर भी चलो इसको अपन होल्ड पे रखें। मेरे को मालूम है वैसे तो गलत है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट। सही बात है। हेट्रोस्पोरी जो कंडीशन आती है, हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन आती है, वो सीड हैबिट का प्रिकर्सर कहलाती है, कि इसके अंदर जो हेट्रोस्पोरस कंडीशन डेवलप हुई और उसके कारण जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो फर्टिलाइज होने के बाद भी अपने पेरेंट की बॉडी पे प्रोथैलस में ही जुड़ा हुआ है और वहीं रहकर वो डेवलप हो रहा है। तो ये एक तरह से सीड हैबिट की तरह है, ठीक है ना? तो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? टेरिडोफाइट से स्टार्ट होता है। हाँ, इनमें सीड्स, एक्चुअल सीड नहीं बनते, लेकिन सीड हैबिट एस्टैब्लिश हो चुकी होती है। सीड हैबिट का एस्टैब्लिशमेंट टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ है। तो ये वाला करेक्ट पॉइंट है। ओके, तो मुझे आंसर मिल गया मेरा। सही बात है ना? ये भी आपको वहीं टेरिडोफाइट में जो एग्जांपल दिया उसके जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में मिलेगा। देखिए, सिलेजिनेला साल्विनिया, अगेन वही हेट्रोस्पोरस की बात करने वाले, इन दोनों की साथ में की तो आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द इवोल्यूशन ऑफ द सीड हैबिट। बिकॉज क्यों? ये सीड हैबिट की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यह एक इवोल्यूशनरी स्टेप है। कैसे? फीमेल गेमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड्स? नहीं। फीमेल गेमेटोफाइट लैक्स आर्किगोनिया? नहीं। मेगास्पोर पोजेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट? नहीं, ये भी नहीं होता। एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट कहां हो रहा है? फीमेल गेमेटोफाइट में, विच इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है, इसीलिए ये वाला आंसर है। सीड हैबिट इसको कहते हैं। देखो, जैसे सीड क्या है? फ्लावर से सीड जो बनता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही तो ग्रो करता है, प्लांट बॉडी के ऊपर ही ग्रो करता है ना सीड। हाँ, बाद में शेड ऑफ होकर गिरता है और नया प्लांट डेवलप करता है, लेकिन सीड बनाने के लिए तो उसे अपने पेरेंट की, अपने स्पोरोफाइट की बॉडी पे ही ग्रो करना पड़ेगा, तो स्पोरोफाइट की बॉडी पे ही ग्रो करता है, वही बोला जा रहा है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां होता है? स्पोरोफिटिक बॉडी पे, ठीक है, पेरेंट्स के स्पोरोफाइट बॉडी पे। यही एक सीड हैबिट की पहचान है, तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है? तो ये पिछले वाले सवाल का भी जस्टिफिकेशन, ये जो लास्ट वाला लगाया ना, इसका जस्टिफिकेशन भी यही आएगा, ठीक है? देखिए, which of the following is considered important in the development of seed habit? इनमें से क्या है जो सीड हैबिट के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप मानी गई है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हेट्रोस्पोरी? हाँ, हेट्रोस्पोरी हो सकता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। फ्री लिविंग गेमेटोफाइट नहीं, डिपेंडेंट गेमेटोफाइट होता है तब जाके सीड हैबिट डेवलप होती है, ठीक है। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। आंसर इज द फर्स्ट, ठीक है। हेट्रोस्पोरी जो है उसने लीड किया इनटू द सीड हैबिट, ओके। सीड हैबिट का डेवलपमेंट हेट्रोस्पोरी से स्टार्ट हुआ है, इसका आंसर ही आ जाएगा। बढ़िया, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस? इनमें से हेट्रोस्पोरस कौन है? हम पढ़ के थक गए इसी बारे में, ठीक है। सिलेजिनेला साल्विनिया, सिलेजिनेला साल्विनिया, तो आंसर इज साल्विनिया, ठीक है। मिल गया आंसर, है ना? आंसर क्या है? साल्विनिया है। देखिए अगला देखते हैं। इनफर्न प्लांट्स, इनफर्न्स मियोसिस ऑकर व्हेन? मियोसिस कब होता है फर्न में? उसकी मेन बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक। उसमें स्पोरेंजियम बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो मियोसिस करते हैं और उससे फिर डेवलप होते हैं स्पोर्स। मतलब स्पोर्स को फॉर्म करने के लिए मियोसिस हुआ। तो स्पोर जर्मिनेट नहीं, उसके जर्मिनेशन के टाइम नहीं, स्पोर फॉर्मेशन, गिमिट फॉर्मेशन के टाइम नहीं, स्पोर्स के फॉर्मेशन के टाइम हां, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम के फॉर्मेशन के टाइम नहीं। आंसर इज स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर के फॉर्मेशन के समय पर होता है। सीधी सीधी लाइफ साइकिल से क्वेश्चन कैसा, देखो जैसे उसकी स्पोरोफिटिक बॉडी, लीव्स या फिर स्ट्रोबिलस के अंदर छोटे छोटे स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल कैसे डेवलप होगी, मियोसिस करके। जब वो मियोसिस करेगी तो स्पोर्स फॉर्म करेगी, और वो स्पोर्स कैसे बने, मियोसिस से बने, समझ में आया ना। फिर वो डिस्पर्स होंगे, गिरेंगे सॉइल में, प्रोथैलस फॉर्म करेंगे। प्रोथैलस के अंदर एंथ्रीडियम आर्किगोनियम बनेंगे माइटोसिस से, क्योंकि बॉडी हैप्लॉइड है, गेमेटोफाइट पूरी बॉडी हैप्लॉइड है। फिर उनमें से निकलेगा मेल गेमेट, वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जाएगा और फीमेल गेमेट को फर्टिलाइज करेगा, और फिर डेवलप होकर एक स्पोरोफाइट बना लेगा जाइगोट से, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, है ना। तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस हुआ पूरी लाइफ साइकिल में, इसीलिए ये वाला ऑप्शन मार्क किया। आइए आगे, सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, सीड हैबिट सबसे पहले किसमें ओरिजिनेट हुई थी, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, सही बात है ना। सर्टेन फर्न्स, पाइन्स, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स। मोनोकॉट डाइकॉट तो बिल्कुल नहीं, एंजियोस्पर्म्स है, इनके पहले जिम्नोस्पर्म्स में आ चुकी। पाइन जिम्नोस्पर्म है, लेकिन जिम्नोस्पर्म से पहले किसमें आई थी, टेरिडोफाइट में आई थी सीड हैबिट। तो इसीलिए सर्टेन फर्न्स आर टेरिडोफाइट्स, दैट्स व्हाई हम ए मारेंगे। यहां इन्होंने सवाल को बहुत ऐसा रफ एंड बोल सकते हैं इजियर लैंग्वेज में लिखने के चक्कर में थोड़ा सा गलत साइड ही ले गए। एक्चुअली सारे प्लांट्स टेरिडोफाइट के फर्न थोड़ी कहलाते हैं। सिलेजिनेला साल्विनिया जो है उनको स्पेसिफिक यहां लिखना चाहिए था, या सम टेरिडोफाइट्स लिखना चाहिए था फर्न लिखने की जगह, सही है ना। बट हाँ ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, हम कहां क्वेश्चन पे इतनी उंगलियां रेस करें, चलता है, ठीक है। आइए, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग। टेरिडोफाइट से ब्रायोफाइट्स, मतलब टेरिडोफाइट के पास ऐसा खास क्या है जो ब्रायोफाइट्स के पास नहीं है, या इनसे अंतर कैसे है, ठीक है। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट दोनों के होते हैं। जो ब्रायोफाइट है उसकी मेन लाइफ पार्ट ही गेमेटोफिटिक है, स्पोरोफिटिक डिपेंडेंट होता है। वहीं टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक और गेमेटोफाइट दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्टेजेस है ना। तो इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट तो दोनों में है, तो ये नहीं हो सकता। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, हाँ टेरिडोफाइट के पास एक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्रायोफाइट के पास वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। आर्किगोनिया, दोनों में आर्किगोनिया पाए जाते हैं। फ्लैजिलेट स्पर्मेटोजॉइड्स, वो भी दोनों में पाए जाते हैं। आंसर विल बी बी, ठीक है। टेरिडोफाइट के पास वेस्कुलर सिस्टम है जो कि ब्रायोफाइट के पास एग्जिबिट नहीं करता, ठीक है। ब्रायोफाइट डू नॉट हैव द वेस्कुलर सिस्टम, ओके, वो अपनी बॉडी से डिफ्यूजन करते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स के पास वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सिलेजिनेला। फ्यूनेरिया और सिलेजिनेला में इनमें से क्या कॉमन नहीं है। फ्यूनेरिया क्या है, आप पहले यही पता लगाओ, चलो। फ्यूनेरिया ये क्या है, ये ब्रायोफाइट है, और वही सिलेजिनेला, सिलेजिनेला इज अ टेरिडोफाइट। तो एक ब्रायोफाइट, एक टेरिडोफाइट, इनमें कॉमन क्या नहीं है सॉरी, इन दोनों में कॉमन क्या नहीं है। आर्किगोनियम दोनों में होता है, एम्ब्रियो दोनों में फॉर्म होता है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स दोनों में बंद। हाँ इसकी गेमेटोफिटिक बॉडी, इसमें राइजोइड्स होते हैं, रूट्स नहीं होते। किसमें, ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट में रूट्स होती है, ब्रायोफाइट में रूट्स नहीं होती, उसके अंदर राइजोइड्स होते हैं, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी रूट्स, सही है। बाकी सारे स्ट्रक्चर दोनों में होते हैं, सिर्फ रूट्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। ब्रायोफाइट में रूट्स नहीं होती, उनमें राइजोइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट जैसा स्ट्रक्चर, नॉट एक्चुअल रूट। दे लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आल्सो, ठीक है। ट्रू बॉडी ऑफ प्लांट नहीं होती उसके पास। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सिलेजिनेला इज, इवोल्यूशनरी क्या इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन होने के लिए क्या इनमें से इंपॉर्टेंट रहा, तो हेटेरोस्पोरस नेचर इंपॉर्टेंट रहा, राइजोफोर्स नहीं, स्ट्रोबिलाई नहीं, लिग्यूल नहीं। आंसर विल बी हेटेरोस्पोरस नेचर, क्योंकि इसी से सीड हैबिट का फॉर्मेशन हुआ ना। तो इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस किसकी रही, सीड हैबिट फॉर्मेशन की, जो हेटेरोस्पोरस नेचर के होने से आई, ठीक है ना। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन है इनमें से, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करिए। सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, जिम्नोस्पर्म्स नहीं, उनके सीड्स तो नेकेड रहते हैं, फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं रहते, है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नाम ही जताता है सीड्स आर नेकेड। देखो जिम्नोस्पर्म का जो नाम है वो बना है दो शब्दों से, जिम्नोस और स्पर्मा।
जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, ठीक है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। जिम्नोस का मतलब नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब सीड। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आंसर कौन सा लगाया मैंने? सेकंड लगाया। सीड्स आर एब्सेंट, नहीं, सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर फ्लावर, नहीं, फ्लावर नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। देखिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? जिम्नोस्पर्म सेड्रस पाइनस सिकोया, ठीक है। एंजियोस्पर्म में वोल्फिया यूकेलिप्टस तक, ठीक है। सिकोई जो है वो एक तरह का जिम्नोस्पर्म है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। ब्रायोफाइट जो है पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफोनिया, स्फेगनम। स्फेगनम इज अ ब्रायोफाइट, यहां ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं ना, तो स्फेगनम ब्रायोफाइट है। पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, रेड एल्गी दिख रही है क्या? तो ये रेड एल्गी है, ठीक है ना, यहां ये रेड एल्गी है, तो इसीलिए ये भी आया। फिर आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में इक्विसेटम, जिंगो, एडियंटम सब ठीक है। जिंको जो है दिस इज अ जिम्नोस्पर्म, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो इसलिए करेक्ट मैच सिर्फ एक है, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है। देखिए रीसेंट क्वेश्चन है ये, तो इजी क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जांपल्स याद हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। 5-10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन हो जाने वाला है, इजी नंबर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया, देखो। इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर करंट्स। माइक्रोस्पोरेंजियम द्वारा पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया गया और एयर करंट्स द्वारा कैरी किया गया, सही बात है। एयर currents carry the pollen grain to the mouth of the archegonia where the male gamete are discharged and pollen tube is not formed. Pollen tube is formed, ठीक है। तो ये तो रीजन तो गलत ही हो गया। assertion is correct, assertion true, reason false। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, सी ऑप्शन, assertion is true and reason is false, तो आंसर विल बी सी। समझे? नॉट फॉर्म नहीं, फॉर्म आना चाहिए। पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है, नॉट फॉर्म नहीं आएगा। पाइनस सीड्स, क्या? पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। दिस इज बिकॉज पाइनस सीड्स जो होते हैं वो फंगल एसोसिएशन के बिना एस्टैब्लिश नहीं हो पाते, माइकोराइजा बनाते हैं वो, ठीक है ना। कैसे? देखिए, इट्स एम्ब्रियो इज इमेच्योर, नहीं, ये ऑब्लिगेट एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, सही बात है। इट हैज अ वेरी हार्ड सीड कोट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स सीड कंटेन इनहिबिटर दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। आंसर इज दिस। पाइनस जहां ग्रो होते हैं ना, वो वाटर डेफिसिट होता है कई बार, बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में पानी की जहां कमी है वहां पर इनको अपने सीड को फुलाने के लिए, सीड को इम्बाइब करने के लिए वाटर, ताकि वो जर्मिनेट हो और फिर वो प्लांट बने, उसके लिए क्या चाहिए? वाटर। और वाटर इसको माइकोराइजा से मिलता है। माइकोराइजा मतलब फंगल एसोसिएशन से मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद फंगाई या ऑब्लिगेट एसोसिएशन इन माइकोराइजा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए इनमें से मिसमैच कौन है वो सिलेक्ट करना है। साइकस, डायोशियस, हाँ, साइकस का मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है, दोनों के मेल एंड फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। मार्केंशिया के भी अलग होते हैं वैसे, है ना। साल्विनिया, हेट्रोस्पोरस, हाँ सही बात है। इक्विसेटम, होमोस्पोरस, ये भी सही है। पाइनस, डायोशियस, ये गलत हो गया। पाइनस जो होता है वो मोनोशियस होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। जिम्नोस्पर्म वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो लिखा है पाइनस इज मोनोशियस, वेयरएज जो साइकस है, साइकस इज डायोशियस, है ना, साफ साफ मेंशन्ड है। तो डी वाला जो है वो मिसमैच है। पाइनस जो है डायोशियस नहीं होता, मोनोशियस होता है, ठीक है। इट इज नॉट डायोशियस, मोनोशियस। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस बोथ होते हैं, ऐसा बोल रहा है ये, नहीं। जिम्नोस्पर्म्स आमतौर पे हेट्रोस्पोरस ही होते हैं। माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजियम यही सब फॉर्म करते हैं, वो मोस्ट कॉमनली हेट्रोस्पोरस होते हैं। साल्विनिया, जिंकगो, पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। यहां तक ठीक था, सिर्फ साल्विनिया लिखने से गलत हो गया। साल्विनिया इज अ टेरिडोफाइट, ओके। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही है, ये तो हम जानते हैं। सिकोई इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, सही लग रहा है ना। होमोस्पोरस ये नहीं होता, ये वाला भी गलत ही एक तरह से, इसको गलत में ही लेके चलो, ठीक है। सिकोई इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ठीक है, ये बात सही है ना, लाइन एनसीईआरटी की। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडैप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, नहीं,
कॉनिफर्स की और जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स है वो वेल अडेप्टेड होती है, शार्प पॉइंटी हो जाती है, थिन थिन क्या बोल सकते हैं, नीडल लाइक अपीयरेंस हो जाता है उनकी लीव्स का। साथ ही साथ जो क्यूटिकल होती है वो थिक हो जाती है, संकेन स्टोमेटा बनने लगते हैं उनके अंदर, स्टोमेटा डीप इनसाइड चले जाता है कि ट्रांसपिरेशनल लॉसेस ज्यादा ना हो। तो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जिम्नोस्पर्म्स की लीफ ने अडेप्ट किया होता है। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। द आंसर इज योर सी। ठीक है, यहां ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर निकल पा रहे हैं। जहां पे भी सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना पड़ता है। अगला देखिए, कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, इनमें से क्या है वो? थिक क्यूटिकल, हाँ होती है थिक क्यूटिकल, अभी बोला मैंने, अभी 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 5-10 सेकंड पहले बोला कि थिक क्यूटिकल होती है। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, इसके कारण तो ऐसा कुछ नहीं। ब्रॉड हार्डी लीव्स नहीं, थिन शार्प पॉइंटी लीव्स होती है, ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल, है ना, ये तो गलत ही है। फिर सुपरफिशियल स्टोमेटा, फिर गलत, मैंने भी बोला संकेन स्टोमेटा होते हैं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा जाएगा? थिक क्यूटिकल इज करेक्ट, हाँ थिक क्यूटिकल लग रहा है और वही आंसर भी है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ये तो फिर दूसरी लीव्स में भी होती है, वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रही? सही बात है ना, थिक क्यूटिकल अलाउज देम टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ये आएगा इसका आंसर 78 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग? इनमें से किस में गेमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। ठीक है, किसका गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है? गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट किस किस का होता है ये बात कर ले तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तीनों में होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है ना। तो गेमेटोफाइट की बात करनी सिर्फ तो मैं बोलूं गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का एग्जांपल ढूंढते हैं। मर्केंशिया ब्रायोफाइट नहीं हो सकता, ये टेरिस टेरिडोफाइट नहीं हो सकता, फ्यूनेरिया मॉस है मतलब ब्रायोफाइट है नहीं हो सकता, पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म। तो इस आंसर क्या है? पाइनस। समझ गए ना? तो आपको लाइफ साइकिल तो देखो याद अच्छे से करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ये वाले क्वेश्चंस बनने लगेंगे तीनों की, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म तीनों की करना अच्छे से। चलो 5 पॉइंट्स है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ठीक है, इनमें से कौन से करेक्ट? मॉसेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज बेयर रॉक्स। सही बात है, ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट करेक्ट है। मॉस और लाइकेन सबसे पहले किसी भी नए मतलब जेरार्चिक एरिया में जाते हैं, जेरार्क एरिया में जाते हैं और वहां पर सक्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन के लिए लाइकेन्स एंड मॉसेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बिल्कुल ठीक है। सिलाजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। सिलाजिनेला होमोस्पोरस होता है क्या? बोलो जल्दी। अच्छा, हेटेरोस्पोरस कौन कौन होते हैं वो याद कर लो। सिलाजिनेला साल्विनिया, सिलाजिनेला या होमोस्पोरस बोल रहा है, एक्चुअली वो होता है हेटेरोस्पोरस होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जिसमें भी 2 है ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दो, सवाल ही मतलब वो गया, वो 2 है दोनों गए, है ना, ये दोनों बच्चे, दोनों में 2 नहीं है। अब एक में 1 4 5, एक में 1 3 4। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं। कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस हैज VAM। VAM क्या है? VAM एक तरह का फंगस होता है बेटा। VAM इज द टाइप ऑफ फंगस। ओके, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला फंगस होता है। कोरेलॉइड रूट्स में साइकस जो है, साइकस की कोरेलॉइड रूट जो है उसमें VAM फंगस होता है क्या? नहीं, उसके अंदर तो ब्लू ग्रीन अलगी रहती है, तो ये वाला तो गलत हो गया, 3B गलत हो गया। क्या रहता है? ब्लू ग्रीन अलगी। VAM थोड़ी होता है, BGA होता है, BGA। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। थर्ड भी नहीं, मतलब मेरा आंसर में थर्ड नहीं होना चाहिए, ये भी गया, एक ही ऑप्शन बचता है। सही है। मेन प्लांट बॉडी, चलो अच्छा आपको ये VAM समझ नहीं भी आया, चलो अपन इस तरह से करके देखते हैं कि VAM समझ नहीं आया। ठीक है, रुको, VAM समझ नहीं आया, मैंने बताया मेन, और दूसरा ऑप्शन से देख सकते हैं। चलो ये नहीं समझ में, ये क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमेटोफाइटिक। ठीक है, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइटिक होती है, वेराज टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइटिक। सही बात है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है ना? क्या फोर्थ दोनों में है? फोर्थ दोनों में है। ठीक है, फिफ्थ पढ़ते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, दोनों में मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स के दोनों गेमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट। सही बात है, डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर ही गेमेटोफाइट होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये वाला तो सही है ना? तो 1 4 और 5 करेक्ट है, मतलब 5 करेक्ट है, सीधी बात है, इन दोनों में 5 करेक्ट, इस वाले में बोल रहा तो मैं ये वाला बोल दूंगा 1 4 5। सही है ना? नेचुरली 3 वाला एलिमिनेट हो गया, मतलब मैं दूसरे ऑप्शंस की मदद से भी निकाल सकता हूं अगर एक आध कुछ मुझे नहीं पता हो तो भी। सही है ना?
चलिए देखिए, बिसाइड्स पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बी जी, ढंग से लिख दिया जाए, बी जी ए, ब्लू ग्रीन एल्गी, और कहां पाई जाती है, साइकस इक्वेसेटम सिलोटम पाइनस, ठीक है, फाउंड इन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अभी पीछे बात करी थी हमने यहां पर कि यहां साइकस के साथ कोरोलर रूट्स के फॉर्म में कौन रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ना कि वीएम फंगस। तो इसीलिए यहां पर साइनोबैक्टीरिया के साथ वेजिटेटिव पार्ट में कौन रहेगा, साइकस रहेगा, आंसर विल बी साइकस। समझे? अभी बताया ना, कोरोलर रूट्स जो होती हैं वो साइकस प्लांट्स में पाई जाती हैं, और इनकी रूट्स जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देती है इनको। What is common in all the three? फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंगो, इन तीनों में कॉमन क्या है? फ्यूनेरिया क्या है? बताओ जल्दी से, फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइट, ड्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइट, और जिंगो जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये है एक तरह का ब्रायोफाइट, ये है टेरिडोफाइट, और ये है जिम्नोस्पर्म। सही है ना? ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म, सही है ना? अब इनमें कॉमन क्या आएगा? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, तो ब्रायोफाइट में इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये नहीं हो सकता, है ना? प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, सब में होता है आर्किगोनिया, सोचो एक बार, इसमें आर्किगोनिया हाँ होता है, इसमें भी होता है, उसमें भी हाँ होता है, सही बात है, तीनों में। रोकते हैं इस ऑप्शन को, बाकी देख लेते हैं। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइट में नहीं होता वेस्कुलर टिश्यू, तो ये भी गया। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट, तो जिम्नोस्पर्म में इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट नहीं होता, तो ये भी गया। क्या आएगा आंसर? सेकंड, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम इज द आंसर, ठीक है, सब में आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं, ये आंसर आएगा इसका। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये, मतलब सोचने पे मजबूर करता है ये सवाल, ऐसा सवाल है। आइए देखिए आगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 5 एंड आंसर द क्वेश्चन। इन 5 स्टेटमेंट को पढ़कर इनके बेसिस पर आंसर करना है। In equisetum, the female gametophyte is retained on the parent sporophyte, ठीक है, पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन करता है इक्विसेटम में। ऐसा होता है क्या? सोचो, नहीं। सिलेजिनेला साल्विनिया होता तो हो सकता था सीड हैबिट उन दोनों में है, इक्विसेटम में सीड हैबिट थोड़ी जो फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन करेगा पेरेंट स्पोरोफाइट पे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इन जिंगो, मेल गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। जिंगो क्या है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो गेमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो सही बात है क्या? हाँ, सही बात है। इन स्पोरोफाइट, सॉरी, द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया, रिक्शिया क्या एक तरह का ब्रायोफाइट है, ओके, तो ब्रायोफाइट है ये। इन स्पोरोफाइट, सॉरी, द स्पोरोफाइट इन रिक्शिया इज मोर डेवलप्ड देन इन द पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम तो टेरिडोफाइट उधर, सॉरी, रिक्शिया एक लिवरवर्ट है, और ये जाएगा मॉस में, है ना? ये क्या है? लिवरवर्ट, और पॉलीट्राइकम क्या है? मॉस, ठीक है। वहीं ये तो है जिम्नोस्पर्म, है ना? इक्विसेटम, इक्विसेटम क्या है? एक तरह का टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट। तो अब स्पोरोफाइट, किसका स्पोरोफाइट? रिक्शिया, मतलब लिवरवर्ट का स्पोरोफाइट मॉस से ज्यादा डेवलप होता है? नहीं, गलत हो गया स्टेटमेंट, ये भी नहीं, मॉस का ज्यादा डेवलप्ड होता है। स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज मोर डेवलप्ड देन द लिवरवर्ट, ओके, तो ये गलत है स्टेटमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज आइसोगेमस, ठीक है। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस याद करो, उगेमी, अभी हमने सुबह इसके एग्जांपल लिखे थे, है ना? तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस उगेमी में आते हैं। देखो आइसोगेमस में कौन कौन आते हैं? एक तो नॉन फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल्स हम बात कर चुके थे। नॉन फ्लैजिलेटेड में जाता है स्पाइरोगायरा, और फ्लैजिलेटेड में जाता है यूलोथ्रिक्स। फिर आता है एनाइसोगेमस, जिसमें हम रखते हैं यूडोरिना को। यूडोरिना के बाद हम लोग देखते हैं उगेमस। उगेमस कंडीशन में दो आते हैं, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। तो वॉल्वॉक्स जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी से करता है? नहीं, तो ये भी गलत हुआ। फिर द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल, नहीं, उनके पास सेल वॉल होती है, सही बात है ना, दे हैव सेल वॉल, तो ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, एक सही,
इक्विसिटम फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, नहीं, स्पोरोफाइट रिटेन्ड ऑन द गेमेटोफाइट, नहीं, रुक, ठीक है, इसमें से सिर्फ एक ही सही निकल रहा है हमारा, तो आंसर विल बी 1, द ओनली सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से रॉन्गली मैच्ड पेयर कौन सा है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो जिंगो के पास आर्किगोनिया होता है, साल्विनिया जो है प्रोथैलस में एग्जिबिट करता है, क्या रुकते हैं, वायरॉइड्स के पास आरएनए होता है, मस्टर्ड के पास सिनर्जिड बिल्कुल होगा, ये नहीं होगा, ये रॉन्गली मैच पेयर है। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस है, और हेट्रोस्पोरस में प्रोथैलस नहीं बनता। हेट्रोस्पोरस जो होते हैं ना, उनमें प्रोथैलस बनने की जगह क्या होता है, प्लांट बॉडी जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है उसी पे रिटेन कर जाता है गेमेटोफाइट। तो आर्किगोनियम रिटेन्स ऑन द बॉडी, इसीलिए प्रोथैलस का फॉर्मेशन नहीं होता। आंसर विल बी साल्विनिया। ठीक है, समझे क्या सब लोग? ये रीजन है इसके पीछे का। चलिए देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। 4 स्टेटमेंट देखना है, कौन सही कौन गलत ये चेक करना है। इनमें से 2 सही और 2 गलत निकलेंगे, हमें 2 रॉन्ग चुनना है ना। तो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हमें फिल्टर आउट करने हैं। आइए देखते हैं। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलाबोरेट देन इन मोसेस। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होता है लिवरवर्ट का ज्यादा इलाबोरेटेड होता है मोसेस से, नहीं, गलत। तो हमें एक तो मिल गया, आंसर की 1 आएगा, है ना, ये अलग गलत है स्टेटमेंट। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, सही बात है, ये सही है। लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक। सीड बियरिंग प्लांट कौन कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कौन कौन? जिम्नो, एंजियो। इनके अंदर लाइफ साइकिल कैसी, डिप्लॉन्टिक होती है क्या? हाँ, सही बात है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब गेमेटोफिटिक स्टेज बड़ी छोटी होती है। ये वाला स्टेटमेंट भी एक तरह से सही है। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, नहीं, सेम ट्रीज, मोनोशियस होता है ये, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पाइनस इज मोनोशियस, अभी बताया था, मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट पे मेल फीमेल दोनों पार्ट्स ग्रो करना। तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, मतलब 1 और 4 रॉन्ग हो गए। 1 4 है कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो लगाओ जल्दी से उसको, सही है ना। चलो अगले पे आएंगे। द गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन। गेमेटोफाइट इनमें से इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग नहीं होता, किसका? गेमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब डिपेंडेंट गेमेटोफाइट, किसका? जिम्नो, एंजियो, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें गेमेटोफाइट कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। ढूंढ लो इनमें से जिम्नो और एंजियो को कोई एग्जांपल दिख रहा हो तो। ये तो टेरिडो हो गया, ये सब हटा, सिर्फ ये दिख रहा, सीधा जिम्नो का एग्जांपल, आगे बढ़ते है ना। जिम्नो का एग्जांपल साफ साफ दिख रहा है, मैं इतना उतना पढ़ूं ही क्यों, सही है ना। चलिए अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस। इनमें से मोनोशियस कौन सा प्लांट है? मोनोशियस प्लांट मतलब जिसमें मेल फीमेल पार्ट्स एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। अभी बात करी थी पाइनस होता है, देख लो, ये इसमें बताया था ना, ये वाला स्टेटमेंट गलत बोला, डिफरेंट ट्रीज पे नहीं, एक ही ट्री पे ग्रो करते हैं, मोनोशियस होता ही है। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है वो, इनमें से कौन सा प्लांट मोनोशियस है, तो पाइनस है मोनोशियस। ठीक है, साइकस डायोशियस होता है, पपाया भी डायोशियस होता है, और मार्केंशिया में भी एंथ्रीडियम आर्किगोनियम अलग अलग, एंथ्रीडियो4 आर्किगोनियो4 अलग अलग बॉडीज पे ग्रो करते हैं, तो इसीलिए ये तीनों के तीनों डायोशियस है, वो अकेला मोनोशियस है। देखिए अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनमें से किसमें मेल और फीमेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रखते? अगेन वही सेम क्वेश्चन है, अभी इसमें भी वही करना है मुझे, क्या चुनना है? वही जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। डिपेंडेंट गेमेटोफाइट का मतलब ही जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में से कोई होगा। देखो कोई एग्जांपल दिख रहा है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का? ये रहा जिम्नो का, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है, बाकी सारे नहीं है। ठीक है ना। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स। इनमें से कौन है जो सीड का प्रोड्यूसर नहीं है? इनमें से कौन सीड नहीं बनाता? ठीक है, दोनों ही पेयर का दोनों पार्ट सीड प्रोड्यूसर नहीं होते। जैसे इसमें पाइनस है, सीड प्रोड्यूस करेगा, फर्न फ्यूनेरिया दोनों ही नहीं बनाते, फ्यूनेरिया एंड फाइकस, फाइकस बनाता है, फाइकस क्लेमाइडोनस फाइकस बनाता है। आंसर विल बी फर्न एंड फ्यूनेरिया। आंसर क्या होगा? फर्न और फ्यूनेरिया, क्योंकि फर्न भी सीड नहीं बनाता, फ्यूनेरिया भी सीड नहीं बनाता, एक ब्रायोफाइट एक टेरिडोफाइट है, दोनों में सीड हैबिट नहीं है, सही बात है ना। तो आंसर विल बी बी, फर्न एंड फ्यूनेरिया। चलिए नेक्स्ट पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज अ लिविंग फॉसिल। इनमें से लिविंग फॉसिल कौन है? लिविंग फॉसिल, ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, लिविंग फॉसिल कहते हैं जिंगो को। ठीक है, जिंगो लिविंग फॉसिल कहलाता है। इट इज अ फॉसिल प्लांट, लिविंग फॉसिल प्लांट। लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? चलो देखो, ये सवाल आया भी कितने, 3 बार है। लिविंग फॉसिल कहते किसको है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, कुछ भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इवोल्यूशनरीली कई सालों से बदले ही नहीं है। वो इवोल्यूशन उनका इतना परफेक्ट हुआ कि उसके बाद उनको चेंज होने का जरूरत ही नहीं पड़ा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का अडेप्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो हमेशा अडेप्टेड ही रहे। जो बहुत लंबे समय से इवॉल्व ही ना हुए हो उनको कहते हैं हम लोग लिविंग फॉसिल। जिंगो इज वन सच ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना? कुछ स्पीशीज जिंको की एक्सटिंक्ट भी हुई है वैसे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट फ्लावर्स? सीड बनाते हैं, फ्लावर नहीं बनाते। एक ही ऐसे जिम्नोस्पर्म। अरे यार सिंपल सोचो, एक ही ऐसे जिम्नोस्पर्म जो सीड तो बनाते हैं, फ्लावर नहीं बनाते, है ना? जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल ढूंढ लो इनमें, ये रहा पाइनस। क्या सोचना इतना, अब सिंपल है बिल्कुल, ये है ना? सही है। देखिए अगला, अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट इज फाउंड इन। प्रोकैरियोटिक, सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ही यहां आ जाएगा, बात हो रही है किसी बैक्टीरिया की। ऑटोट्रॉपिक कैन बी अ साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग लगी रहा है कि साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है ना? कैन बी अ साइनोबैक्टीरिया, बीजीए। सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहा है, किसके साथ बनाएगा? बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक रिलेशन साइकस। अरे ब्लू ग्रीन अलगी, अभी बताया था कोरोलॉइड रूट्स। कोरोलॉइड रूट्स के फॉर्म में साइकस के साथ ब्लू ग्रीन अलगी रहती है। सही बात है ना? तो ये आ जाएगा। ये कौन सा बैक्टीरिया बना रहा है? बीजीए, साइनोबैक्टीरिया। किसके साथ? साइकस के साथ, टू फॉर्म कोरेलॉइड रूट्स। सही बात है, इजी है। ठीक, देखिए चलो अगला क्वेश्चन। साइकस हैज 2 कोटिलिडन बट नॉट इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म बिकॉज नेकेड। नेकेड सीधी बात है, सीम्स लाइक मोनोकॉट नहीं, सिंसिनेट टिग्जिस नहीं, फिर कंपाउंड लीव्स नहीं, सीधा नेकेड ओव्यूल। खत्म करो। फ्रूट डेवलप नहीं होता, नेकेड ओव्यूल होते, नेकेड सीड बनते हैं। इसी कारण से साइकस को कहां रखा है? जिम्नोस्पर्म में रखा। वो हो कैसा भी, 2 कोटिलिडन का, सिंगल कोटिलिडन का, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसकी ओवरी फ्रूट नहीं बना रही या ओवरी एब्सेंट ही है, ओवरी है ही नहीं, नेकेड ओव्यूल है तो ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा, नेकेड सीड बनेंगे। नेकेड सीड एंड नेकेड ओव्यूल अगर कंडीशन है तो वो तो जिम्नोस्पर्म भी रखना चाहिए। इसीलिए इसका रीजन पहला है, सीधा मिल गया हमें। देखिए अगला, in which of the following would you place the plants having vascular tissue lacking seeds? जिनके पास सीड नहीं है, सीड्स क्या है? एब्सेंट है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। सीधी बात, टेरिडोफाइट की बात हो रही है। सोचो जरा, टेरिडोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव सीड्स बट हैव वेस्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइट के पास वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं, एल्गी के पास नहीं। फिर टेरिडोफाइट के पास वेस्कुलर टिश्यू है, सीड बनाता है? नहीं। जिम्नोस्पर्म सीड भी बनाता है, वेस्कुलर टिश्यू भी है। एंजियोस्पर्म सीड भी बनाता है, वेस्कुलर टिश्यू भी है। सीड ना बनाता हो, वेस्कुलर टिश्यू हो, ऐसा एक ही बच रहा है, टेरिडोफाइट। आंसर मारो, टेरिडोफाइट। सही है ना? A plant in which sporophytic generation is represented by zygote. स्पोरोफाइट जो है जाइगोट से रिप्रेजेंट किया जाए जिसमें, ठीक है? वो क्या होगा? स्पोरोफिटिक सिर्फ जाइगोट हो, ठीक है? मतलब स्पोरोफाइट जनरेशन है ही नहीं, ना के बराबर है। किसमें होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करने वाले कौन? एल्गी, है ना? ये जो बात हो रही है कि सिर्फ जाइगोट से रिप्रेजेंट हो स्पोरोफिटिक जनरेशन, इट रिप्रेजेंट्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलती है? एल्गी में। तो आंसर विल बी इन एल्गी, ठीक है? इनमें से एल्गी कौन है? पाइनस एल्गी है? नहीं। सिलेजिनेला? नहीं। क्लाइमेडोमोनास? हां। ड्राइप्टेरिस? नहीं। ये रहा, यही एल्गी है, तो यही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करेगा। सीधी सी बात है, बेसिक लॉजिक, बिल्कुल हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन बिल्कुल। सही है ना? देखिए अगला, अ प्लांट हैविंग सीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट बिलोंग टू। ऐसा प्लांट जिसके पास सीड्स हैं, है ना, बट
फ्लावर एंड फ्रूट नहीं है, सीड है, फ्लावर फ्रूट नहीं है। कौन होता है ऐसा? कितनी बार जानेंगे हम लोग इसके बारे में। जिम्नोस्पर्म है ऐसा। कौन है? जिम्नोस्पर्म। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आया होगा ये पूरा। ठीक है, इतने ये क्वेश्चंस हमने आज करे पूरे प्लांट किंगडम चैप्टर से रिलेटेड। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, देखो यार 96 क्वेश्चंस हो गए हमारे टोटल। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चंस करे हमने। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इनका डिस्क्रिप्शन तक हम लोगों ने समझा, सब किया। अगर इनको डायरेक्टली हम कर रहे होते तो हम और कम समय में करते, लेकिन आपने इनको करने की अप्रोच को भी समझा। इसी तरह से आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। कोई बुक, जो भी बुक आपको ठीक लगती हो उस बुक को होल्ड कीजिए, और चाहें तो हमारा इक्वेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। यहां आपको हम अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, उसमें आपको कोई और शीट, कोई और बुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सारे क्वेश्चंस, इतना सारा ढेर है हमारे पास। ठीक है, और सारे रेलेवेंट टू द नीट, एकदम मॉडर्न सिलेबस से रेलेवेंस है, कहीं इधर उधर का कोई कचरा नहीं डाला। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी देखने की, और बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी जो आपको बाकी जगह शायद ना मिल पाती हो। ओके, वी हैव आवर यूएसपीज जो आपको यहां आकर, यहां हमसे मिलकर ही एक्सप्लोर करने को मिलेगी। होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू फॉर retaining to this long in this video. Hope you have enjoyed. Thank you so much.